Good evening to all. ओके सो कल हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर डिस्कस किया था. ठीक है. थ्री टाइप है: रिमूवल ऑफ यूजलेस, नल, यूनिट. ठीक है. सो यूजलेस, नल एंड यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद आपकी जो ग्रामर बनेगी दैट इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर. ठीक है. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर अगर आपसे पूछा है तो तीनों प्रोसीजर अप्लाई करना है. अगर सिर्फ हमें बोला है कि रिमूव ओनली यूनिट प्रोडक्शन देन वी अप्लाई ओनली यूनिट प्रोडक्शन. ठीक है. नल बोला है तो सिर्फ नल अप्लाई करना है आपको. गॉट इट. तो दैट इज द वे. इस तरीके से आप कर सकते हैं ना. अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं दैट जैसे हमने बोला कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के दो नॉर्मल फॉर्म होते हैं यानी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. जो हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की, हमने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल और राइट हैंड साइड पर वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो देखिए इन दिस केस यहां पर हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. नॉर्मल फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएफजी. सीएफजी के नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं आपके? तो देखिए देर आर टू नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. देर आर टू नॉर्मल फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. द फर्स्ट वन इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. चॉम्स्की नॉर्मल. सेकंड वन इज ग्रिवेच नॉर्मल फॉर्म. दैट इज कॉल्ड जीएनएफ. तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के दो नॉर्मल फॉर्म होते हैं आपके सीएनएफ एंड. ठीक है. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रिवेच नॉर्मल फॉर्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ठीक है. किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सो वॉइस क्लियर नहीं है क्या आप लोगों? वॉइस इज क्लियर और नॉट? फिर अभी क्लियर है? अभी आ रही है? हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो. अभी क्लियर है ना? अभी स्पष्ट आ रही है ना आपको? चल ठीक है. सो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करना. तो देखिए नॉर्मल फॉर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे. कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के दो नॉर्मल फॉर्म होते हैं आपके. द फर्स्ट वन इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड वन इज ग्रिबेज नॉर्मल फॉर्म जिसको सीएनएफ जीएनएफ बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंड क्यों हम इसको यूज करते हैं? तो देखिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म सीएनएफ नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें वन बाय वन अगर हम यहाँ पे देखते हैं. सो सीएनएफ जो होता है आपका चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की ग्रामर हम यूज करेंगे? देखिए ग्रामर आपकी कंटेक्स्ट फ्री है
उस कंटेक्चुअल ग्रामर पे कुछ रेस्ट्रिक्शन आपने लगा दिए प्रोडक्शन पर, ठीक है, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्शन ही आप अलाउ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, देन दैट इज द सीएनएफ और जीएनएफ फॉर्म, ठीक है। सो सीएनएफ फॉर्म हम कब बोलेंगे? इफ context free grammar if context free grammar is in the form of CNF, then then all productions all productions of grammar then all production of grammar is like, किस टाइप के होंगे आपके प्रोडक्शन? इज लाइक A tends to BC और A to स्मॉल a। मतलब क्या है इसका कि आपका एक वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक वेरिएबल ही होगा, राइट हैंड साइड में या तो दो वेरिएबल हो, v1 v2 टू वेरिएबल्स, या फिर राइट हैंड साइड में क्या हो आपका एक एग्जैक्टली एक टर्मिनल हो। यानी कि इस टाइप के प्रोडक्शंस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी ग्रामर में, देन दैट टाइप ऑफ कंटेक्चुअल ग्रामर इज कॉल्ड सीएनएफ फॉर्म। उसको हम सीएनएफ, नॉर्मली हम कंटेक्चुअल ग्रामर का रूल देखें तो क्या बोलते हैं कि राइट हैंड साइड में कि वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, कितनी भी लेंथ का, गॉट इट। बट सीएनएफ फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कि राइट हैंड साइड में आपके एग्जैक्टली या तो दो टर्मिनल होंगे, सॉरी दो वेरिएबल होंगे, या फिर एक टर्मिनल होगा, गॉट इट। तो इस टाइप की अगर आपको कोई ग्रामर, इस टाइप के कॉम्बिनेशन से कोई ग्रामर बनी हुई है, देन इट इज कॉल्ड सीएनएफ फॉर्म, ठीक है। सो सीएनएफ फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। सो A tends to BC या फिर A to A, ठीक है, where ABC is variable and small a is terminal. So that is CNF form. Now, अब यहां पे हमें कन्वर्जन पूछा जाता है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से CNF या GNF फॉर्म अगर बनाना है तो किस तरीके से। तो CNF फॉर्म ये देखा हमने। नाउ अब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से CNF कन्वर्जन अगर आपसे पूछा है, CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू CNF फॉर्म, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, किस तरीके से कन्वर्जन हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। सो कंटेक्चुअल ग्रामर टू सीएनएफ फॉर्म जो हमारा होता है, दैट इज दी, देयर इज सम स्टेप्स, ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन करना है। सो फर्स्ट स्टेप होती है आपकी, दैट फर्स्ट स्टेप इज, जो भी ग्रामर दी हुई है आपको, ठीक है, उसको सीएनएफ फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट रिमूव नल एंड यूनिट प्रोडक्शन, फर्स्ट रिमूव नल एंड यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, उस ग्रामर में अगर कहीं नल और यूनिट प्रोडक्शन है तो वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, अब नल यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ा है। स्टेप 2, चेंज द टर्मिनल, चेंज द टर्मिनल बाय न्यू वेरिएबल, change the terminal by new variable if production is not like, if production is not like a tends to small a। यानी कि हमने क्या बोला कि राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली एक टर्मिनल होना चाहिए। तो अगर आपका एक टर्मिनल, एग्जैक्टली एक टर्मिनल नहीं आ रहा है वहां पर, ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, अगर इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी एक से ज्यादा टर्मिनल है या टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल, उस पर्टिकुलर टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, चेंज द टर्मिनल बाय न्यू वेरिएबल इफ द प्रोडक्शन इज नॉट लाइक दिस, इस फॉर्मेट को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो, गॉट इट। नाउ स्टेप 3, apply restriction, apply restriction on length of, on length of right hand side of production, length of right hand side of production if it is not like, if it is not like A tends to BC। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, यानी कि अगर आपका प्रोडक्शन, हमने देखिए क्या किया, सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी टर्मिनल से जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस टर्मिनल को हमने क्या किया, वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब हो सकता है कि आपकी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है।
तो उस केस में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड में लेंथ को क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन करना है, यानी कि आपको उसकी लेंथ को रिड्यूस करना है। यानी कि अगर मान लीजिए बी सी दो वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो से ज्यादा वेरिएबल है तो आपको दो दो के कॉम्बिनेशन बना के नए वेरिएबल से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो अप्लाई रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन इफ इट इज नॉट लाइक ए टेंड्स टू बी। ठीक है, सो रेस्ट्रिक्शन कैसे अप्लाई करना है, यानी कि आपको अगेन नए वेरिएबल्स यूज करने उस लेंथ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, लाइक देखिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तीन स्टेप है आपकी, पहला नल और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना है। ठीक है, फिर हम क्या बोल रहे हैं कि टर्मिनल को नए वेरिएबल से और लेंथ पे रेस्ट्रिक्शन। सो लेट एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। द ग्रामर इज एस टेंस टू स्मॉल बी कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल बी, ए टू स्मॉल बी डबल ए एस ए, एंड बी से ए डबल बी बी एस एंड ए। दैट इज द ग्रामर। ठीक है, ये ग्रामर दी हुई है आपको, कंटेक्चुअल ग्रामर। नाउ आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीएनएफ फॉर्म में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए सीएनएफ फॉर्म का रूल क्या है आपका, दैट इज द सीएफजी, सीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पहले हमने बोला कि दो वेरिएबल और एक टर्मिनल वाले अगर कोई प्रोडक्शन दिख रहे हैं तो वो तो आपके ऑलरेडी फॉर्मेट में। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल कहीं पे भी नहीं दिख रहे, यानी कि आपका एग्जैक्टली टू वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे थ्री, एक टर्मिनल वेरिएबल है, टर्मिनल वेरिएबल है, टर्मिनल वेरिएबल, दैट इज एक्जैक्टली वन टर्मिनल एंड दैट इज एक्जैक्टली वन टर्मिनल। तो ये जो प्रोडक्शन है ए टू स्मॉल ए एंड बी टू स्मॉल ए, ये ऑलरेडी आपके फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्ट अगर आप देखें कि कोई भी नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन है क्या यहाँ पर, देयर इज एनी नल और यूनिट प्रोडक्शन। तो देखिए कोई भी नल और यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमें। नल का मतलब कहीं भी नल प्रोडक्शन डायरेक्टली दिखेगा, यूनिट मतलब हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल से वेरिएबल कॉल हो रहा हो, सिंगल वेरिएबल। सो डेफिनेटली ऐसा भी कोई प्रोडक्शन नहीं, यानी कि फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट करेक्ट। अब हमें बोला है कि अगर कोई भी टर्मिनल ए टेंस टू ए के फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना है, उस टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। यानी कि स्टेप टू हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, स्टेप वन तो यहाँ पे अप्लाई होगी नहीं। सो हमें यहाँ पे देखिए टर्मिनल दिख रहे हैं बी, ठीक है, यहाँ पे ए, इधर बी यूज हो रहा है, दैट इज ए, ये ए और ये बी। ठीक है, दैट टर्मिनल्स डज नॉट फॉलो दिस रूल, यानी कि सिंपल टर्मिनल नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों प्रोडक्शन में, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इन टर्मिनल्स को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो अब देखिए नया वेरिएबल कोई भी नेम ले सकते हैं आप। सो हर एक टर्मिनल के लिए से बी, बी नंबर ऑफ प्लेस पे आपको बी को रिप्लेस करना, तो इसके लिए कॉमन वेरिएबल ले लिया, ए के लिए कॉमन वेरिएबल ले लिया। मैंने बोल दिया बी के लिए कैपिटल सी, या ए के लिए कैपिटल सी और बी के लिए डी यूज कर लेते हैं, कोई भी नेम ले सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इस बी की प्लेस पे कैपिटल डी ए, और इस ए की प्लेस पे कैपिटल सी, एंड दैट बी इज एज इट इज। ठीक है, फिर आपने ए के प्रोडक्शन लिखे, अगेन बी दिख रहा है, बी की प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, डी, क्योंकि आपने स्मॉल बी को डी से रिप्लेस किया है और स्मॉल ए को सी से रिप्लेस किया है आपने, सो दैट इज सी एस। और ये ए एज इट इज रहेगा, इसको रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मेट में है आपका सी एन एफ फॉर्म में। फिर इस बी को आपने सी से रिप्लेस किया, दैट इज सी ए को, फिर सी बी बी, फिर बी आया तो डी एस, एंड दैट ए इज एज इट इज। ठीक है, ये आपने यहाँ पे जनरेट किया। अब जो भी नया वेरिएबल आप इंक्लूड कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन भी लिखना है हमें, अदरवाइज वो ग्रामर में वो वेरिएबल यूजलेस हो जाएगा आपका। सो डी को की प्लेस पे क्या रखना है आपको, बी रखना है, और सी की प्लेस पे क्या रखना है आपको, ए रखना है। व्हेन यू टर्मिनेट देन सी की प्लेस पे ए और डी की प्लेस पे बी रखेंगे हम, तो डेफिनेटली वही आपकी एग्जैक्टली ग्रामर वही बन जाएगी जब आप रिप्लेस करेंगे। सो दैट इज दिस। नाउ अब जीएनएफ फॉर्म, सॉरी सीएनएफ फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली दो वेरिएबल होने चाहिए या एक टर्मिनल। सो देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी टू वेरिएबल्स है, इधर भी टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, इस प्रोडक्शन में भी टू वेरिएबल्स है, दैट सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल एंड सिंगल दिख रहे हैं आपको, दैट इज थ्री वेरिएबल्स एंड दैट इज आल्सो थ्री वेरिएबल। सो जब थ्री वेरिएबल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, हमें लेंथ पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है, यानी थ्री वेरिएबल है तो आपको कोई भी दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, यानी कि फर्स्ट टू वेरिएबल ले सकते हैं आप या लास्ट टू वेरिएबल ले सकते हैं। जनरली हम फर्स्ट टू पे ही अप्लाई करते हैं।
तो फर्स्ट टू वेरिएबल को आप क्या करते हैं, एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, और यहाँ पे भी इन फर्स्ट टू को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। तो देखिए क्या ग्रामर बनेगी आफ्टर दिस। सो एस टेंस टू डी ए एंड सी बी, ये तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फिर ए का प्रोडक्शन आपने लिखा, इस डी ए की प्लेस में मैंने कैपिटल ई लिख दिया, कैपिटल ई ए, ठीक है। फिर सी एस एज इज, स्मॉल ए एज इट इज, इसमें कोई चेंज पे नया वेरिएबल लिख दिया लाइक कैपिटल एफ एंड बी, ये भी एज इट इज बाद वाला, ठीक है। फिर डी एस लिखा और ए एज इट इज। ना अब आपको यहां पर डी टेंस टू बी, सी टेंस टू ए तो लिखना ही है। अब जो दो नए वेरिएबल आपने अप्लाई किए ई और एफ, उसके प्रोडक्शन भी लिखेंगे। ई का प्रोडक्शन क्या है, डी ए, और एफ का प्रोडक्शन क्या है आपका, दैट इज सी बी। सो देखिए अब जो ग्रामर आपकी बनी है दैट इज कंप्लीटली इज इन द फॉर्म ऑफ सी एन एफ। किस फॉर्म में आपकी, सी एन एफ में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। गॉट इट। तो द ग्रामर इज ऑलरेडी इज इन सी एन एफ फॉर्म। तो ये बन गया आपका सी एन एफ। देखिए ई और एफ इसलिए लिया क्योंकि हमें सी एन एफ फॉर्मेट बनाना है, और सी एन एफ का रूल क्या है कि राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन था इसमें तीन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे भी तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, और रूल क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड में या तो दो वेरिएबल हो या फिर एक टर्मिनल हो। सो तीन वेरिएबल को उस फॉर्मेट में लाना है, इसलिए पहले दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। नहीं, डीए को रिप्लेस कर देंगे। देखिए डीए को अगर रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है ना, जो फॉर्मेट में उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अगर मान लीजिए आप इसको रिप्लेस कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने यहाँ पे कैपिटल ई लिख दिया। अब कैपिटल ई जैसे ही लिखेंगे क्या बन जाएगा, एस से ई। तो एस से ई जैसे ही बना दैट मीन्स द यूनिट प्रोडक्शन, यानी फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ई को उसके प्रोडक्शन से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन हमने बोला फर्स्ट स्टेप में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो फिर आप डीए वापस लिखेंगे उसकी प्लेस में, यानी अल्टीमेटली आपको रिप्लेस करके वापस उसी को पुट करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी फॉर्मेट में जो सीएनएफ रूल को फॉलो कर रहे हैं उसको कोई चेंज नहीं करना है, जो फॉलो नहीं कर रहा है वहीं पे आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। गॉट इट। सो दैट इज इन दी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये आपका सीएनएफ फॉर्मेट बन गया। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एग्जैक्टली दो वेरिएबल दिख रहे हैं या फिर एक टर्मिनल दिख रहा है। टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी नहीं है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, यानी कि ये जी जो आपकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर थी इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है आपका कि एक तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड पे लेंथ पे रेस्ट्रिक्शन हो गया, यानी अननेसेसरी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आप। यानी यहाँ पे क्या होता था, अगर आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम क्या बोलते हैं कि राइट हैंड साइड में हम क्या बोल रहे थे कि वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। सो वो कितनी भी लेंथ का हो सकता था, देयर इज नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन। बट यहाँ पे आपका एक फिक्स फॉर्मेट हो गया कि मैक्सिमम दो लेंथ हो सकती है और दोनों क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और सेकेंड इसका यूज जो है, यानी कि आपका एक कन्वर्जन तो क्या हो गया कि हमने लेंथ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया लेंथ पे, अननेसेसरी आपकी इनफाइनाइट लेंथ नहीं बनेगी। सेकेंड ये जो यूज है इसका सीएनएफ का, दैट इज दिस कि सीएनएफ जनरली हम यूज करते हैं सीवाई के एल्गोरिथम, ठीक है। यानी कि जो एल्गोरिथम आपका मेंबरशिप एल्गोरिथम होता है यहाँ पे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, सीवाई के एल्गोरिथम क्या होता है, जिससे दैट एल्गोरिथम इज यूज्ड टू चेक दैट द स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट। यानी एक ग्रामर दी है आपको और एक स्ट्रिंग दी है, तो स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट इज कॉल्ड द सीवाई के एल्गोरिथम, ठीक है। सो इन दिस केस हम क्या बोलते हैं कि इन सीवाई के एल्गोरिथम ग्रामर का फॉर्मेट सीएनएफ फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसका इनपुट जो होता है ग्रामर का वो सीएनएफ फॉर्म में होना चाहिए। अगर सीएनएफ फॉर्म में नहीं होगा तो आप वो एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। सो इसका दैट इज द एडवांटेज, ठीक है। यानी कि सीएनएफ फॉर्म हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। क्लियर। व्हाट इज द डाउट दैट डी टेंस टू बी और सी टेंस टू ए क्यों आया। अरे देखिए डी और बी हमने यहां पे रिप्लेस किया था ना, इस बी को डी से, कैपिटल डी से, और इस ए को कैपिटल सी से रिप्लेस किया है कि यहाँ पे डी और सी लिखा। इसके बाद आप इस स्टेप पे गए, फिर इसके बाद ये ग्रामर जनरेट किया आपने। सो डी और सी वेरिएबल दो यूज किए हैं आपने, तो उन दोनों के प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे। डी क्यों यूज किया है, डी को बी जनरेट कर रहा है और सी ए को जनरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी राइट हियर दैट डी टू बी एंड सी टू ए। क्लियर। जो भी नया वेरिएबल आप यूज करेंगे उसको आप उसके प्रोडक्शन इंक्लूड करने हैं आपको, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं करे तो वो यूजलेस हो
जाएंगे, क्योंकि अगर वो टर्मिनेट ही नहीं होंगे तो दैट मीन्स दैट आर यूजलेस, सो उनको रिप्लेस करना जरूरी है। सो देखिए यहां पे एक पॉइंट आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज द पॉइंट दैट CNF form of CNF form of context-free grammar is used in CYK algorithm. CYK algorithm, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन CYK एल्गोरिथम। CYK एल्गोरिथम क्या होता है आपका, ये हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। दैट इज मेंबरशिप एल्गोरिथम, जो चेक करने के लिए यूज होता है आपका कि एक स्ट्रिंग एक ग्रामर से जनरेट होती है या नहीं, ठीक है। सो एक तो आपका ये कि इसका यूज क्या है, तो CYK एल्गोरिथम में यूज करते हैं बिकॉज उसका इनपुट इसी फॉर्मेट में होगा। मान लीजिए आपके पास ग्रामर CNF फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर CYK एल्गोरिथम आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इस इन CNF form the length of right hand side of production लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फिक्स, उसको आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ CNF फॉर्म। अदरवाइज नॉर्मल कंटेक्स्ट ग्रामर में आपकी इनफाइनाइट लेंथ बन सकती है वहां पर। सो दैट इज टू मेन यूज। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड GNF फॉर्म। चलिए उसके पहले आप एक क्वेश्चन पहले ट्राई करिए, आप लोग इसको CNF फॉर्म में कन्वर्ट करिए, बताइए कितने प्रोडक्शन बनेंगे। दैट इज स्मॉल, ठीक है। CNF फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके कितने प्रोडक्शंस टोटल बनेंगे, कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आप यूज करेंगे। ओके सो
देयर आर 4 वेरिएबल्स। वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है क्या आप लोगों को, या नो इज सर, इट अब क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। ओके, सो CNF फॉर्म हम देखते हैं यहाँ पे कितने वेरिएबल। देखिए सबसे पहले आप देखें तो जो डायरेक्ट टर्मिनल जनरेट हो रहे हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई नल है आपके पास और ना ही कोई यूनिट प्रोडक्शन है। सो डायरेक्टली सेकेंड स्टेप आपको देख रहे कौन कौन सा CNF फॉर्म में नहीं है। जस्ट फॉर्मेट क्या है आपका, A टेंस टू BC, दो वेरिएबल या फिर एक टर्मिनल, इस फॉर्म में हम दिखनी चाहिए ग्रामर। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन फॉर्मेट में नहीं है, बाकी ये दोनों तो है। तो आपने क्या लिखा, टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे आप। तो स्मॉल a को आपने कैपिटल कोई भी वेरिएबल ले लिया C, एंड B को D से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर A में भी आपने यहाँ पे B की प्लेस पे D लिख दिया, A की प्लेस पे C लिख दिया, और दैट AB इज एज इट इज। ठीक है, नाउ CAD, इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन तीन वेरिएबल है तो दो दो के कॉम्बिनेशन को किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आफ्टर दैट जो ग्रामर बनेगी दैट इज S, मैंने यहाँ लिख दिया ED। ठीक है, A से FC, A एंड B। ठीक है, एंड आपका देखिए अभी दो वेरिएबल यहाँ यूज किए थे वो दोनों यहाँ पे डिफाइन करने हैं हमें। ठीक है, इनको भूलना नहीं है, हमने C और D यूज किए थे, तो इस ग्रामर के साथ भी वो दोनों वेरिएबल आएंगे आपके। दैट C से आपका क्या है A, और D से आपका क्या है दैट इज B। ठीक है, दोनों वेरिएबल आप यहाँ लिखेंगे और फाइनल ग्रामर में तो होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट पे आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने लिख दिया दैट इज E से आपका C एंड कैपिटल A, F से आपका दैट इज DA, और स्मॉल कैपिटल C से आपका स्मॉल a, एंड D से B, दैट इज दिस। गॉट इट? यस, सो दैट इज द फाइनल ग्रामर। S से आपका जो आ रहा है दैट इज ED। ठीक है, FC, यहाँ पर अब देखिए वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। यस, आप यहाँ पे जैसे मैंने CA की जगह E लिखा, आपने कुछ और लिखा होगा तो दैट इज वैलिड। यहाँ पे ऑप्शंस भी अगर आपको दिए होंगे तो इसी टाइप से होंगे। आपने क्या एज्यूम किया है, हो सकता है ऑप्शन किसी और तरीके से दिया हो, आपको जस्ट उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि यस नंबर ऑफ प्रोडक्शन और उसका पैटर्न एग्जैक्टली सेम दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हुए, तो देखिए 1 2, फिर ए के तीन प्रोडक्शन है तो 1 + 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्रोडक्शन है टोटल आपके यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें हम तो हर एक वेरिएबल के सारे प्रोडक्शन काउंट करने हैं। एस का एक, ए के तीन, तो 4 5 6 7 एंड 8, 8 प्रोडक्शन। गॉट इट? ठीक है, तो सिंपल वे है CNF फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए ना। अब देखिए जनरली आपको CNF फॉर्म मतलब ऐसे उसमें कोई इतने क्वेश्चंस इस टाइप से नहीं आए हैं कि आपको एक ग्रामर दी और बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज CNF फॉर्म। ठीक है, लेकिन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं, लाइक आपको क्या बोल दिया कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस पे दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये है कि आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कितने बन रहे हैं, या फिर कितने वेरिएबल्स में, या फिर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज नॉट इन CNF फॉर्म, यानी ये ग्रामर दे दी कौन से प्रोडक्शन CNF फॉर्म में नहीं है, तो आपका आंसर 1 एंड 2, टू प्रोडक्शन CNF फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? सो कोई भी एक सेट ऑफ प्रोडक्शंस दे दिया आपको और बोला है कौन सा CNF फॉर्म में नहीं है, तो आपको बेसिक डेफिनेशन ये पूरी क्लियर होनी चाहिए ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो मान लीजिए मैंने एक ग्रामर लिखी यहाँ पर, लाइक दैट ग्रामर इज S tends to AB, A2 double A and small a, B2 double B and small b। सो ये ग्रामर CNF फॉर्म में है आपकी, क्लियरली दिख रहा है, दो वेरिएबल और एक टर्मिनल, दैट इज इन CNF फॉर्म। ठीक है, सो दिस ग्रामर इज इन CNF फॉर्म। सो अगर मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग दी है यहाँ पर दैट इज AA double B, ये स्ट्रिंग मान लीजिए जनरेट करनी है यूजिंग दिस ग्रामर। ठीक है, यानी एल्गोरिथम क्या होता है वो तो हम देखेंगे, अभी हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट करके देखते हैं हम। सो दैट इज द स्ट्रिंग ना। अब देखिए हम कैसे चेक करते हैं, हम LMD RMD यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन कोई भी, या आपको जस्ट चेक करना है। सो उस केस में हम यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्शन लिखा दैट इज AB, फिर A को रिप्लेस किया हमने डबल ए से, क्योंकि देखिए ए को आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं या डबल ए लेंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो ए जनरेट करने,
यानी डेफिनेटली ये प्रोडक्शन यूज करना पड़ेगा आपको। तो ए की प्लेस पे मैंने लिखा ए दैट बी इज एज इट इज। फिर इस ए की प्लेस पे लिख दिया स्मॉल ए एंड ए बी इज एज इट इज। फिर सेकेंड ए की प्लेस पे अगेन स्मॉल ए एंड बी एज इट इज। फिर आपने क्या किया, इस बी की प्लेस पे डबल बी लिखा, ठीक है, एंड फिर इस बी को रिप्लेस किया स्मॉल बी से, और फिर आपने क्या किया, दैट बी इज टर्मिनेट। क्लियर है? तो आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो गई। नाउ हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट दिस स्ट्रिंग? सो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन लगे आपको, ठीक है, 7 स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन। So 7 steps of derivation required to generate this string. क्लियर है? तो 4 लेंथ की स्ट्रिंग थी आपकी, उसको जनरेट करने के लिए कितने डेरिवेशन लगे आपके? 7। ठीक है, तो अगर n लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो कितने आपको डेरिवेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे इन CNF फॉर्म? तो अगर ग्रामर आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, CNF फॉर्म में, तो अगर आपके पास n लेंथ की स्ट्रिंग है तो देखिए क्लियरली दिख रहा है 4 के लिए 7, यानी कि इसका जस्ट डबल से -1 लग रहे हैं। ठीक है, सो 4 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए 7 स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन लग रहे हैं, तो अगर आपकी n लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो 2n-1 स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन लगेंगे। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन CNF फॉर्म। ठीक है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगी अगर आप CNF फॉर्म में होगी, इज इन CNF फॉर्म, देन टू प्रोड्यूस a string then to produce a string of length n, then to produce a string of length n, see in context free grammar is in CNF form, then to produce the string of length n, it requires 2n-1, ठीक है, 2n-1 steps of derivation। ठीक है, तो कितने डेरिवेशन लगेंगे आपको? 2n-1 स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन। गॉट इट? सो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CNF फॉर्म में होगी तो n लेंथ के लिए 2n-1 स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन लगेंगे। आप कोई भी स्ट्रिंग लेके किसी भी ग्रामर में रन करें, अगर वो ग्रामर CNF फॉर्म में, तो इतने डेरिवेशन आपको यहाँ पर लगने वाले। ठीक है, दैट इज द कंपल्सरी। सो आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक दो बार आया हुआ है, कि अगर आपको जस्ट बोल दिया है कि अगर n की वैल्यू है आपकी, अगर हमें 5 लेंथ या 10 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है एक CNF ग्रामर से, तो कितने डेरिवेशन लगेंगे? तो टोटल डेरिवेशन कितने होंगे? 2 into 10, 20-1, दैट इज 19। So 19 derivation required for 10 length string. Got it? So that is just a formula. इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, सो ये होता है आपका CNF फॉर्म। नाउ अब सेकेंड हम देख रहे हैं, दैट इज ग्रिबेच नॉर्मल फॉर्म, यानी GNF। GNF क्या होता है आपका? ठीक है, ग्रिबेच नॉर्मल फॉर्म, GNF। तो देखिए GNF में हम बोले, सो अगेन देयर आर, GNF के लिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट क्या है वो समझते हैं। तो देखिए GNF फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इज लाइक इफ all the production of context free grammar is like A tends to AV star, then it is in GNF form। ठीक है, क्या प्रोडक्शन दिया आपने? A tends to AV star। स्मॉल a क्या है आपका? दैट इज द टर्मिनल। कैपिटल A इज वेरिएबल एंड V इज ऑल्सो सेट ऑफ वेरिएबल्स। V स्टार का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ सकते हैं यहाँ पे। स्टार की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नॉर्मल टर्मिनल, स्टार की वैल्यू 1 पुट करी तो एक वेरिएबल, 2 पुट करी तो 2 वेरिएबल एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि आपका राइट हैंड साइड में या तो एक टर्मिनल होगा या फिर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितनी स्टार की वैल्यू। यानी कि इस टाइप का फॉर्मेट अगर आपको दिया है, यानी फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है, पहली पोजीशन पे टर्मिनल होगा, दैट इज फिक्स, पहला टर्मिनल होना चाहिए। उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके
दैट ऑल आर वैलिड। ठीक है, सारे वेरिएबल हम यहां पर यूज करेंगे। क्लियर? सो दैट इज दिस। सो ये फॉर्मेट होता है जीएनएफ का। सो अभी हमें यहाँ पे अगेन क्वेश्चन क्या आएगा कि कन्वर्ट करना है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जीएनएफ में। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जीएनएफ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो सीएफजी टू जीएनएफ। ठीक है, सीएफजी टू जीएनएफ क्या होता है? सो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। देखिए अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, remove left recursion from the grammar, left recursion from grammar। अच्छा, लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है, यू नो और नॉट? आपने कंपाइलर पढ़ लिया है ना? सो लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है? ठीक है, अगर कंपाइलर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर जिसने कंपाइलर पढ़ा है तो उसे पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। नहीं, वो थोड़ा अलग चीज है। जो ट्री लेफ्ट साइड ग्रो करे, हाँ उससे भी कम बोल सकते हैं हम, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका अगर ट्री ग्रो कर रहा है, सो एग्जैक्टली प्रोडक्शन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? यस, दैट इज ए टेंड्स टू ए। प्रोडक्शन ग्रामर के फॉर्मेट में अगर हम उस टर्म को यूज करें, सो लेफ्ट रिकर्शन का मतलब होता है कि अगर वेरिएबल खुद वेरिएबल को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि आप लेफ्ट रिकर्शन किस टाइप से होता है, हमें क्या बोला, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम द ग्रामर। अब लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है और कैसे रिमूव करते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो अगर आपका प्रोडक्शन है इफ ए टेंस टू ए, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म लिखा है आपको, मान लीजिए ए टेंस टू ए अल्फा। सो ये एक प्रोडक्शन है दैट ए वेरिएबल है और वेरिएबल ए को कॉल कर रहा है, अल्फा की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, आपके वेरिएबल टर्मिनल या वेरिएबल टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन, कितनी भी लेंथ का, वॉट। ठीक है, सो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि दैट ए टेंस टू ए अल्फा लिखा है, तो दैट इज द लेफ्ट रिकर्शन। तो इस टाइप का प्रोडक्शन अगर आपकी ग्रामर में है तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम द ग्रामर। ठीक है, कैसे रिमूव करते हो वो हम देखते हैं, बट लेफ्ट रिकर्शन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इस टाइप का प्रोडक्शन लिखा है, that means if production is this, that means left recursion। यहां पे हम क्या बोलेंगे, that is the left recursion। ठीक है, सो देखिए लेफ्ट रिकर्शन आपका एक प्रोडक्शन के एक वे, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रामर के एक प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है, या एक से ज्यादा प्रोडक्शन में भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शंस में हो सकता है। तो रिप्लाई रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, लाइक अगर आपने लिखा ए टेंस टू ए अल्फा 1, ठीक है, ए अल्फा 2, ए अल्फा 3 एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये प्रोडक्शन का हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमने बोला एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड ए के सारे प्रोडक्शन लिखे हमने। फर्स्ट प्रोडक्शन है ए अल्फा 1, सेकंड ए अल्फा 2, ए अल्फा 3, यानी कि इन तीनों प्रोडक्शन में जो आपने लिखे हैं इन तीनों में लेफ्ट रिकर्शन है, जहां पे स्टार्टिंग में ए दिख रहा है। ठीक है, दैट इज द लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कुछ भी होंगे आपके, एनी वेरिएबल एंड टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या है आपके, दैट इज ऑल्सो एनी वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, बट वहां पर स्टार्टिंग में ए नहीं होगा, यानी उन प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। तो देखिए हमने एक जनरलाइज फॉर्म लिखा, उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्शन है जहां पे लेफ्ट रिकर्शन दिख रहा है और कुछ ऐसे प्रोडक्शन है जहां पे लेफ्ट रिकर्शन नहीं दिख रहा है। गॉट इट? सो अगर ये वाला फॉर्मेट है आपका, अगर इस टाइप से कोई ग्रामर दी हुई है, सो आप लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है, सो हाउ टू रिमूव दैट लेफ्ट रिकर्शन, तो इसको आपको रिप्लेस करना है किस तरीके से, यानी इस टाइप के प्रोडक्शन को हम रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट इस टाइप से लिखें, दैट if production is like this, if production, ठीक है, is production is this, then फिर आपको क्या लिखना है,
ए टेंस टू, ए जो वेरिएबल है आपका दैट इज दिस, जितने भी बीटाज आपने लिखे हैं दैट बीटा वन, फिर एक नया वेरिएबल लेना है आपको दैट इज ए डेस, बीटा टू ए डेस, यानी वो सारे प्रोडक्शन जिसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं है उन सारे प्रोडक्शन के साथ आपको बीट एक नया वेरिएबल लास्ट में ऐड करना है, बीटा वन एडेस, बीटा टू एडेस, बीटा थ्री एडेस एंड सो ऑन, जितने भी बीटास होंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो एडेस नया वेरिएबल लिखा आपने, अभी देखिए यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं, हमने जस्ट एडेस इसलिए लिखा क्योंकि ए के साथ रिलेशन बना रहे हैं इसलिए एडेस लिख दिया। एडेस के साथ कौन से प्रोडक्शन आएंगे, तो देखिए जहां लेफ्ट रिकर्शन था उसके बाद जो भी लिखा आपने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, तो अल्फा वन एडेस, अल्फा टू एडेस, अल्फा थ्री एडेस एंड सो ऑन, जितने भी प्रोडक्शन है जितने लेफ्ट रिकर्शन है, ठीक है, वो सारे के लिए हमने लिख दिया। और लास्ट में आपको एक प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन यूज करना है, ठीक है। सो आपका प्रोडक्शन ये था, तो आपने लेफ्ट रिकर्शन रिप्लेस किया, रिमूव किया, ठीक है, बाय दिस प्रोडक्शन। तो लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कैसे हो रहा है आपका, इन दो प्रोडक्शन के, ठीक है, यानी कि इन दो स्टेप से आप उसको रिमूव करेंगे किसी भी ग्रामर में अगर प्रोडक्शन आ रहा है, सो दैट इज द प्रोसीजर, इस तरीके से रिमूव करना है आपको, ठीक है। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जीएनएफ की एक पहली स्टेप आपकी क्या है कि रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम द ग्रामर। अब जनरली हम बात करें तो सिर्फ क्वेश्चन आपका लेफ्ट रिकर्शन के ऊपर भी आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एक ग्रामर दिए और जस्ट आपको क्या बोला है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ दिस जीएनएफ फॉर्म कन्वर्जन की एक स्टेप है आपकी, बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जीएनएफ मतलब इसके ऊपर ही आते हैं, लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो देखिए अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे समझे, मान लीजिए आपको एक ग्रामर दी है दैट इज एस टेंस टू ए, ठीक है, ए से आपने कॉल किया दैट इज लाइक ए एंड बी, ठीक है, ये ग्रामर दी हुई है आपको। सो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ लेफ्ट रिकर्शन है। तो देखिए ए के प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन दिख रहा है हमें दैट इज ए टू ए, ठीक है। एस ए को कॉल कर रहा है तो डेफिनेटली एस से एस कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आपका एस में कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं बन रहा है लेकिन ए में बन रहा है, गॉट इट। सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे कि यहां पे अप्लाई करना है आपको लेफ्ट रिकर्शन रिमूव का रूल। सो फर्स्ट प्रोडक्शन एज इट इज एस टू ए, इसको एज इट इज रखा आपने। अब यहां पे आपको कंपेयर करना है इससे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए जहां लेफ्ट रिकर्शन है दैट इज ए, इसके बाद जो लिखा है दैट इज अल्फा, और जिस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन नहीं है दैट इज बीटा। अब एग्जैक्टली एक एक प्रोडक्शन ही है इसलिए अपने अल्फा बीटा लिखा, अल्फा वन बीटा वन नहीं लिखा, गॉट इट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए टेंस टू बीटा, व्हाट इज बीटा, दैट इज स्मॉल बी, बीटा एडेस, नया वेरिएबल लिया हमने एडेस, और एडेस टेंस टू अल्फा, व्हाट इज अल्फा, दैट इज स्मॉल ए एडेस, ठीक है। एंड लास्ट में क्या ऐड कर दिया आपने, नल प्रोडक्शन। ये याद रखना है हमें कि नल प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड करना है। सो दिस इज द ग्रामर आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है, आफ्टर रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। सो लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद ये बनेगी आपकी, गॉट इट। सो इस तरीके से लेफ्ट रिकर्शन हमें रिमूव करना है। सो फर्स्ट स्टेप में रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम द ग्रामर, ठीक है। पहले हम इसकी सारी स्टेप्स डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे लेफ्ट रिकर्शन पे किस टाइप से आ रहे हैं आपको, और ओवरऑल क्वेश्चन कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। दैट इज द स्टेप वन। नाउ स्टेप टू, सेकेंड स्टेप क्या दिया आपको, आपने लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कर दिया। तो देखिए बिफोर लेफ्ट रिकर्शन रिमूवल आपकी जो भी ग्रामर थी, आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन नल प्रोडक्शन तो वहां पे आएगा ही आपका, यानी एक नल प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, रिमूव नल एंड यूनिट प्रोडक्शन, यानी जो हमने जीएनएफ का रूल लिखा था, ठीक है, वो रूल आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। पहले लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना है, उसके बाद नल और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने, ठीक है। थर्ड स्टेप, द थर्ड स्टेप इज चेंज द टर्मिनल बाय न्यू वेरिएबल, टर्मिनल को नए वेरिएबल से क्या कर देना है आपको, चेंज करना है, ठीक है। अगेन जो हमने रूल वहां पे लिखा था उसी टाइप का है, चेंज द टर्मिनल, change the terminal by new variable, change the terminal by new variable if production
if is not like production is not like A tends to AV star. ठीक है, यानी कि मतलब क्या है इसका, जैसा हमने वहां पर बोला था CNF फॉर्म में, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, टर्मिनल को चेंज करना है न्यू वेरिएबल से इफ प्रोडक्शन इज नॉट लाइक AV स्टार। यानी कि अगर आपका इस फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग में टर्मिनल और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, यानी टर्मिनल इन बिटवीन कहीं वेरिएबल के बीच में टर्मिनल आ रहा है, तो उस टर्मिनल को आपको क्या करना है, नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। गॉट इट? नाउ स्टेप 4, ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है आपकी, दैट इफ प्रोडक्शन रूल if production rule is like, अगर प्रोडक्शन रूल आपका किस टाइप का बन गया, यानी कि रिप्लेसमेंट के मान लीजिए आपका प्रोडक्शन रूल ऐसा बन रहा है BCDE, इफ प्रोडक्शन रूल इज लाइक दिस, ठीक है। सो अगर इस टाइप का प्रोडक्शन बन रहा है आपका कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्शन ग्रामर में वेरिएबल का प्रोडक्शन इस तरीके का है, सो आपको इसको GNF फॉर्म में बनाना, यानी हम क्या चाहते हैं कि पहली प्लेस पे क्या है, टर्मिनल है। अब आपके सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन इज लाइक दिस, then put production, then put production of variable, production of variable B, यानी कि जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा आपका, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल से तो जो भी फर्स्ट वेरिएबल है, इन दिस केस क्या है, आपके पास वेरिएबल बी है, देन पुट द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल बी एट एट द प्लेस ऑफ बी, एट द प्लेस ऑफ बी की प्लेस पे क्या कर देंगे, हम बी के प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देंगे। तो जब भी आप बी का प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे क्या आ जाएगा, आपका वेरिएबल आ जाएगा, तो वो आपका GNF फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? सो ये आपके स्टेप्स है, 4 स्टेप्स, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना है, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना है। सेकंड क्या है आपका, नल और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना है। थर्ड, टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है। और फोर्थ, अगर आपका सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं तो पेरे वेरिएबल को उसके प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देंगे। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं पूरा। देखिए, ग्रामर दी है आपको लाइक दैट, ठीक है, यूज दैट एग्जांपल, S टेंस टू AB, स्मॉल a कैपिटल B, A से आपने लिखा दैट इज AA एंड B से आपने लिखा दैट इज B कैपिटल B एंड नल, ठीक है, दैट इज अ नल प्रोडक्ट। ये ग्रामर दी हुई है। अच्छा बताइए, कहां पे लेफ्ट रिकर्शन दिख रहा है आपको? सबसे पहले आपको GNF फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट फाइंड वेयर इज द लेफ्ट रिकर्शन, किस किस प्रोडक्शन में, किस किस वेरिएबल में लेफ्ट रिकर्शन है आपका। सो यहां पर किस प्रोडक्शन में दिख रहा है हमें, देखिए स्टार्टिंग S की प्रोडक्शन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो S से A आ रहा है, तो डेफिनेटली S से A में तो नहीं है। यस, A से A के प्रोडक्शन में आ रहा है आपका लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। देखिए, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे, मतलब एक डायरेक्टली आपको जो लेफ्ट रिकर्शन दिख रहा है, जैसे यहाँ A से A तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। एस से डायरेक्ट देखे तो एस से एस कॉल नहीं हो रहा है, बी से कैपिटल बी कॉल नहीं हो रहा है, लेकिन एस से जो कॉल हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग में क्या रहा है, ए। तो मान लीजिए आपका प्रोडक्शन इस टाइप से होता है, एस से ए और ए से एस, मान लीजिए इस टाइप से कॉलिंग हो रही है, तो आप इनडायरेक्टली लेफ्ट रिकर्शन बोलेंगे इसको, यानी कि इस ए की प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, एस आएगा, तो एस से एस बन जाएगा, दैट इज द लेफ्ट रिकर्शन। गॉट इट? सो ये इनडायरेक्ट होता है। तो अगर इस टाइप से भी है तो भी आपको आइडेंटिफाई करना है वहां पे, ठीक है। तो यहां तो नहीं दिख रहा है, देयर इज नॉट एनी इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। आपने एस से ए कॉल किया, ए से आपका कहीं एस कॉल नहीं हो रहा है, ए से ए कॉल हो रहा है, यानी ओनली इन दिस प्रोडक्शन देयर इज अ लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। सो इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन है, तो आपने पहले लेफ्ट रिकर्शन रिमूव किया, ठीक है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हमने LR लिखा है इसको। सो फर्स्ट S टेंस टू ए बी एज इट इज, स्मॉल a कैपिटल B एज इट इज। अब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करेंगे तो देखिए एक्जैक्टली वही फॉर्मेट है, दैट इज द अल्फा एंड दैट इज बीटा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, A टेंस टू बीटा, यानी स्मॉल b b डैश a डैश, ठीक है, एंड a डैश टेंस टू अल्फा, दैट इज स्मॉल a डैश, ठीक है, एंड साथ में क्या लगाना है आपको, नल, ठीक है, याद रखना है हमें, सेकेंड प्रोडक्शन में आपको नल ऐड करना है।
और B टेंस टू B कैपिटल B एंड नल। ठीक है, इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया हमने, दैट इज नल। सो सर ए आपने डैश से लेफ्ट ए डैश कॉल होगा। क्या? सर ए डैश से सर ए डैश कॉल हो रहा है। तो तो सर हम्म, सर इसमें तो रिकर्शन हो सकता नहीं, रिकर्शन कहाँ होगा? रिकर्शन तो तब होगा जब वेरिएबल आगे होगा ना। है। यस। ये इट इज ऑल्सो रिकर्शन बट इट इज राइट रिकर्शन। इसको हम बोलते हैं राइट रिकर्शन। तो राइट रिकर्शन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्गोरिथम ये बोलता है कि आपका लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिकर्शन इज कॉल्ड राइट रिकर्शन। अगर आपका प्रोडक्शन ये है तो ये लेफ्ट रिकर्शन है, अगर आपका प्रोडक्शन ये है सो दैट इज राइट रिकर्शन। ठीक है, राइट रिकर्शन एंड दिस इज लेफ्ट रिकर्शन। गॉट इट? क्लियर है ना? यस सर। तो वो तो हमेशा आएगा, आप जब भी लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करेंगे इस टाइप का प्रोडक्शन तो बनना ही है हमेशा आपका। ठीक है, तो हमने लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट किया है क्योंकि राइट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपने जब इस पर्टिकुलर एक, ये जो ए टेंस टू ए अल्फा बीटा बी लिखा है आपने, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को आपने दो में रिप्लेस किया है। ठीक है, दैट इज दिस टू। क्लियर है? तो आपकी जो लैंग्वेज इस पर्टिकुलर से जनरेट हो रही थी एग्जैक्टली वही जनरेट होगी, जस्ट रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया। ठीक है, दिक्कत क्या थी लेफ्ट रिकर्शन से? प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर जब आप कॉलिंग करेंगे, यानी ए से वेरिएबल ए कॉल करते हैं, जब भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हर एक वेरिएबल से एक फंक्शन बनता है। तो इस वेरिएबल ए के लिए एक फंक्शन बनेगा जो ए फंक्शन ए को कॉल कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब भी स्ट्रिंग जनरेशन में जाते हैं हम, तो ए से ए कॉल करता है तो क्या होता है उससे, दैट मे गो टू इनफाइनाइट लूप, यानी कि वो क्या चला जाता है, इनफाइनाइट कॉलिंग में जा सकता है जब ए से ए कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यानी हो सकता है वो कभी टर्मिनेशन वाला प्रोडक्शन यूज ही नहीं करे और बार बार इसी को यूज करे। दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि फर्स्ट पोजीशन पे आपने लेफ्ट रिकर्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो प्रोग्राम है वो कभी लूप में नहीं जाएगा, यानी वो कभी भी कंडीशन को, मतलब उस फॉल्स कंडीशन पे नहीं जाएगा। क्लियर है? आप टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इनपुट को आइडेंटिफाई करेंगे और स्कैन कर देंगे। बट यहाँ पे जब वेरिएबल था तो हम इजीली इनपुट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वी रिमूव दिस, यानी एग्जैक्टली कंपाइलर में इसका लॉजिक यही है। यहाँ पर हम इसी तरीके इसीलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें उस ग्रामर को उस फॉर्मेट में बनाना है। दैट्स व्हाई वी रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, चलिए। सो ये आपने रिमूव कर दिया लेफ्ट रिकर्शन। अब आपको क्या करना है, रिमूव नल प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, नल प्रोडक्शन रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जस्ट रिमूव नल। तो देखिए कौन कौन से वेरिएबल नलेबल वेरिएबल है आपके, बताइए। रिमूव नल प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन रिमूव करना है आपको। सो यहाँ पे दिख रहा है ए डैश से नल जनरेट हो रहा है और बी से नल जनरेट हो रहा है। अब इसके अलावा कोई भी वेरिएबल आपका नल जनरेट नहीं करेगा, सिर्फ ए डैश और बी, दो वेरिएबल आपके नल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ए डैश और बी की प्लेस पे नल पुट कर देना है, बाकी प्रोडक्शन एज इट इज लिख दें आप पहले ही। तो देखिए ओरिजिनल ग्रामर जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज लिख दिया, दैट इज दिस। ए से आपने बी ए डैश लिख दिया, ए डैश से आपने ए डैश लिख दिया। ठीक है, एंड बी से आपने लिख दिया बी कैपिटल बी। अब ए डैश और बी नल जनरेट कर रहा है तो जहां जहां ए डैश और बी दिख रहा है वहां नल पुट कर दें। तो देखिए यहाँ बी दिख रहा है, इस बी की प्लेस पे नल पुट किया तो क्या बचा, ए। क्लियर है? फिर इस पर्टिकुलर बी की प्लेस पे नल पुट किया तो क्या बचा, स्मॉल ए। ठीक है, ए नल जनरेट नहीं कर रहा है आपका, सिर्फ दो वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं ए डैश और बी, तो ए की प्लेस पे नल नहीं रखेंगे हम। फिर यहाँ ए डैश की प्लेस पे नल रखा तो स्मॉल बी बचा, और इस पर्टिकुलर ए डैश के लिए आपने नल पुट किया तो स्मॉल ए बचा। यहाँ पे बी पे नल पुट किया तो स्मॉल बी बच रहा है। दैट इज दिस। गॉट इट? सो आफ्टर रिमूविंग नल प्रोडक्शन ये आया। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नल रिमूव करने के बाद आपका यूनिट प्रोडक्शन भी बन रहा है। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन कहाँ बन रहा है, एस से एस कॉल, एस से ए कॉल हो रहा है, दैट इज दिस। ये बन रहा है आपका यूनिट। ठीक है, यानी आपको यूनिट भी रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या बोलेंगे, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। सो यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करेंगे, हाउ इट कैन बी रिमूव। तो देखिए यूनिट प्रोडक्शन का रूल क्या है आपका, कि ए की प्लेस पे ए के प्रोडक्शन रिप्लेस कर देना है। ए के दो प्रोडक्शन है, बी ए डैश एंड बी। ठीक है, आपको सिर्फ ए की जगह यूनिट प्रोडक्शन है एस से ए, तो आप इस ए की प्लेस पे क्या करें, ए के प्रोडक्शन रिप्लेस कर दें। तो देखिए जो ग्रामर बनेगी दैट इज दिस, एस से ए बी। ठीक है, फिर दिस ए बी एज इट इज,
इस ए की प्लेस पे ए के प्रोडक्शन, दो प्रोडक्शन है बी ए डैश एंड बी, तो दोनों लिख देंगे बी ए डैश एंड बी, दैट इज दिस। और लास्ट में जो ए था वो एज इट इज रहेगा आपका। तो एस के टोटल 5 प्रोडक्शन हो गए यहाँ पर। गॉट इट। नाउ ए का प्रोडक्शन दैट इज बी ए डैश एंड बी, ए डैश का प्रोडक्शन दैट इज ए डैश एंड ए, बी का प्रोडक्शन दैट इज बी बी एंड बी। क्लियर है? ये हमने यहां तक पूरा रिप्लेस कर दिया। तो देखिए हमने लेफ्ट रिकर्शन रिमूव किया, फिर नल रिमूव किया, फिर यूनिट रिमूव किया। नाउ अब इस ग्रामर में आपको क्या करना है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि कहीं भी ऐसा टर्मिनल है जो जीएनएफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा बताइए इसमें से कौन कौन से प्रोडक्शन जीएनएफ रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं? विच प्रोडक्शन इज नॉट फॉलो जीएनएफ रूल? कौन कौन से प्रोडक्शन जीएनएफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे? जीएनएफ का रूल क्या है? एक टर्मिनल और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फर्स्ट राइट प्रोडक्शन। हैंड साइड। हाँ, फर्स्ट प्रोडक्शन। फर्स्ट एस का एक प्रोडक्शन ओनली एस टू ए बी, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन ऐसा है जो जीएनएफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारे प्रोडक्शन आपके करेक्ट फॉर्मेट में। क्योंकि देखिए इन दिस केस अगर हम यहाँ पे देखें दैट टर्मिनल एंड वेरिएबल, ये एक टर्मिनल एक वेरिएबल, दो टर्मिनल, दैट टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल वेरिएबल्स एंड सिंगल टर्मिनल, बट यहाँ पर दोनों वेरिएबल है। तो क्या आपकी थर्ड स्टेप जो थी वो अप्लाई नहीं होगी? यानी कि टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी सारे टर्मिनल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप अप्लाई करें कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो पहले वेरिएबल पे उसके प्रोडक्शन रिप्लेस कर दे, यानी इस ए की प्लेस पे ए के प्रोडक्शन लिखने हमें। तो देखिए इन तीनों में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, एस में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा इसमें? इस ए की प्लेस पे ए के प्रोडक्शन रखने, तो ए के जितने भी प्रोडक्शन है सारे वन बाय वन पुट करेंगे। एक प्रोडक्शन है बी ए डेस, तो ए की प्लेस पे मैंने लिखा बी ए डेस, लास्ट वाला बी एज इट इज रहेगा, ठीक है, इस बी में कोई चेंजेस नहीं है। फिर उस ए की प्लेस पे हमने लिखा है स्मॉल बी, स्मॉल बी रखा एंड कैपिटल बी, ठीक है। तो एक बार बी ए डेस एक बार स्मॉल बी, ये पुट किया हमने। नाउ रिमेनिंग प्रोडक्शन जो आपका स्मॉल ए बी है वो एज इट इज, बी ए डेस एज इट इज, स्मॉल बी स्मॉल ए एज इट इज। क्लियर है? एंड रिमेनिंग ग्रामर इज ऑल्सो एज इट इज, दैट इज दिस बी, ठीक है, ए डेस ए डेस एंड ए, एंड बी इज बी बी एंड बी। क्लियर है? सो दैट इज दिस। नाउ अब ये ग्रामर आपकी हिस में हो गई, दैट इज इन जीएनएफ फॉर्म, ठीक है, ये जीएनएफ फॉर्म को फॉलो कर रही है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, एक तो आपको जस्ट इतना बोल दिया कि रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, तो लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने का बोला तो ये आंसर हो गया आपका ये वाली ग्रामर, ठीक है। अगर आपसे बोला है कि रिमूव आप लेफ्ट रिकर्शन एंड नल प्रोडक्शन, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन नल एंड यूनिट प्रोडक्शन, सो आपका आंसर ये हो जाएगा, दैट इज दिस, ठीक है। आपको क्या करना है, लेफ्ट रिकर्शन नल और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना है, तो यहां तक आ जाएंगे आप। आपसे बोला है कि जीएनएफ फॉर्म, तो लास्ट तक जाएंगे। और अगर आपसे बोला है कि हाउ मेनी प्रोडक्शन ऑफ स्टार्टिंग वेरिएबल इन जीएनएफ फॉर्म, स्टार्टिंग वेरिएबल के कितने प्रोडक्शन है जीएनएफ फॉर्म में, क्योंकि देखिए जस्ट पूरी ग्रामर नहीं पूछते आपसे, सिर्फ क्या पूछा है, न्यूमेरिक डेटा क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी वेरिएबल ऑफ, हाउ मेनी प्रोडक्शन ऑफ स्टार्टिंग वेरिएबल इन जीएनएफ फॉर्म, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, द आंसर इज 6। गॉट इट? सो 6 नंबर ऑफ आएंगे। व्हाट इज द डाउट, थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप क्यों नहीं किया? व्हाट थर्ड स्टेप? ओके, थर्ड स्टेप क्यों नहीं किया एग्जैक्टली थर्ड स्टेप हमने क्या लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? देखिए थर्ड स्टेप थी चेंज द टर्मिनल बाय न्यू वेरिएबल इफ प्रोडक्शन इज नॉट लाइक दिस। अगर आपका प्रोडक्शन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो बताइए ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? विच प्रोडक्शन दैट डज नॉट फॉलो एवी स्टार? अरे एस टू ए बी तो नहीं कर रहा है लेकिन वहां पे कोई टर्मिनल भी तो नहीं है। एस टू ए बी नहीं कर रहा है लेकिन वहां पे कोई टर्मिनल है क्या? टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है तो टर्मिनल भी तो होना चाहिए। क्लियर है? बाकी सारे प्रोडक्शन तो रूल को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए आपका ऐसा कोई प्रोडक्शन बन रहा होता लाइक दैट ए बी, इस टाइप का कोई बन रहा होता, तो हमें क्या करना पड़ता, उस टर्मिनल को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ता। गॉट इट?
हाँ एग्जैक्टली exactly. जब मिडिल में टर्मिनल होगा या लास्ट में टर्मिनल होगा या कहीं भी पोजीशन स्टार्टिंग को छोड़ के अगर कहीं टर्मिनल है तो आप रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज रिप्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे तो वैसा कोई पार्ट ही नहीं बन रहा है। एक प्रोडक्शन है जो डायरेक्टली फोर्थ स्टेप को फॉलो कर रहा है कि फोर्थ स्टेप में हमने जो रूल लिखा है कि सारे वेरिएबल्स हैं तो पहले वेरिएबल को रिप्लेस कर दें, तो हमने डायरेक्टली फोर्थ पे आ गए क्योंकि थर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वहां पे। क्लियर है? सो दैट इज द वे। क्योंकि जरूरी नहीं आपने स्टेप्स हमने क्या लिखी है कि अगर इस टाइप की सारी कंडीशन बन रही है तो वन बाय स्टेप पे जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है और ना ही वहां पर आपका नल और यूनिट प्रोडक्शन है, तो आप डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे? थर्ड स्टेप पे। ठीक है, और मान लीजिए थर्ड स्टेप की भी कंडीशन नहीं बन रही है तो डायरेक्ट लास्ट पे आ जाएंगे और जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो कौन सी स्टेप अप्लाई हो रही है वो डिपेंड करेगा। गॉट इट? तो देखिए क्वेश्चन हमने क्या बोला, किस टाइप से पूछ सकते हैं आपको कि हाउ मेनी प्रोडक्ट वेरिएबल्स या प्रोडक्शन ऑफ स्टार्टिंग वेरिएबल इन जीएनएफ फॉर्म। तो 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्शन बन रहे हैं आपके स्टार्टिंग वेरिएबल के। गॉट इट? सो दैट इज इन द जीएनएफ फॉर्म। इस तरीके से करना है हमें। क्लियर? ना, अब देखिए जीएनएफ फॉर्म में हमने डिजाइन की कोई भी ग्रामर, मान लीजिए आपकी कोई भी ग्रामर जीएनएफ फॉर्म में लिखी हुई है लाइक एस टेंस टू ए बी। ए से आपने लिखा दैट इज ए डबल ए, इन बी से हम लिख रहे हैं दैट इज बी डबल बी। यहां से ए टर्मिनल और यहां से बी टर्मिनल ले लिया हमने। ठीक है, मान लीजिए ये लिखा आपने एंड आपको एक स्ट्रिंग दी है, दैट स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4a एंड 4b। मान लीजिए स्ट्रिंग जनरेट करनी है हमें। सो इन दैट, इन पर्टिकुलर केस में कितने स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन लगेंगे? तो देखिए फर्स्ट प्रोडक्शन दैट इज ए बी, फिर इस ए की प्लेस पे आपने क्या लिखा, दैट इज ए डबल ए, क्योंकि देखिए आपको 4 ए जनरेट करना है यानी कि ये प्रोडक्शन यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब 2 ए तो आ चुके हैं और 2 कैपिटल ए हैं, आपको दोनों वन बाय वन ए से रिप्लेस करेंगे तो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। सो दैट इज ए कैपिटल ए बी, फिर आपने लास्ट ए को अगेन क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। नाउ दैट इज दिस। सेम बी के लिए आप प्रोडक्शन लिखेंगे, दैट इज बी कैपिटल बी डबल बी। ठीक है, सो देखिए 4 बी तो जनरेट होंगे ही नहीं, इसमें से एक बी कम कर देते हैं। ठीक है, 4 बी वहां पर जनरेट ही नहीं होगा। सो दैट इज ट्रिपल ए बी, फिर इस बी को बी से रिप्लेस कर दिया, दैट इज कैपिटल बी एंड दैट इज ट्रिपल बी। ये जनरेट हो गया आपका, और जो स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी, ठीक है, हम 4 बी लेंगे तो वो स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं होगी क्योंकि ऑड नंबर ऑफ बीज देगा वो। मिनिमम 5 बी आएंगे अगर आप, मतलब या तो सिंगल बी या डायरेक्ट आप कहाँ पे जाएंगे, 3 या 5 पे। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट स्ट्रिंग जो आपकी जनरेट हो गई। तो देखिए 7 लेंथ है आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग की, स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन भी कितने लग रहे हैं आपको, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो एन लेंथ की स्ट्रिंग के लिए कितने डेरिवेशन लगेंगे, एन स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन। तो देखिए जीएनएफ फॉर्म का आप एडवांटेज क्या बोल सकते हैं कि आपको एक स्ट्रिंग अगर जीएनएफ फॉर्म से हम जनरेट कर रहे हैं तो स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन वहां पे क्या हो रहे हैं आपके, रिड्यूस हो जाएंगे। अदरवाइज अगर 7 लेंथ की स्ट्रिंग आप सीएनएफ फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो 7 × 2 14 - 1 13 डेरिवेशन लगते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने लग रहे हैं, 7 डेरिवेशन। ठीक है, सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, या टू जनरेट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, ठीक है, इन जीएनएफ फॉर्म, पॉइंट लिख सकते हैं आप, इन जीएनएफ फॉर्म, इन जीएनएफ फॉर्म टू जनरेट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, generate the string of length n steps of derivation are required, n steps of derivation are required। ठीक है, n steps of derivation यहां पर लगेंगे आपके। Got it?
So n steps of derivation are required. So again आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो जितनी लेंथ स्ट्रिंग की दी है उतने स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन आप यूज कर लेंगे. क्लियर है? चलिए मान लीजिए आपको एक ग्रामर दी है, s टेंस टू ए बी, A2 आपको दिया है दैट इज ए एंड नल. ठीक है. B से आपको दिया है दैट इज बी एंड नल. ठीक है. जस्ट सबसे पहले हमें जीएनएफ फॉर्म बनाना है. सो डेफिनेटली आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट रिकर्शन. कहीं दिख रहा है आपको लेफ्ट रिकर्शन? सो रिमूव दैट. बताइए लेफ्ट रिकर्शन जिस प्रोडक्शन में आपका, उसका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करेंगे तो क्या ग्रामर बनेगी? आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन व्हाट इज द ग्रामर? लेफ्ट रिकर्शन यहां दिख रहा है हमें, बी से बी कॉल हो रहा है आपका, दैट इज द लेफ्ट रिकर्शन. तो इसको रिमूव करना है हमें जस्ट. तो देखिए जहां पे लेफ्ट रिकर्शन है आपका, एस से यस बी डेस एंड नल. देखिए एस टेंस टू ए बी तो एज इट इज आ गया आपका. ए की प्लेस पे क्या आएगा आपका, ए एंड नल. नाउ बी में लेफ्ट रिकर्शन है तो देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है अल्फा और बीटा. सो दैट इज द अल्फा एंड दैट इज द बीटा. ठीक है. बीटा मतलब कौन सी प्रोडक्शन जहां पे लेफ्ट रिकर्शन नहीं है. तो आपका नल प्रोडक्शन दिख रहा है आपको, दैट इज नॉट अ लेफ्ट रिकर्शन. क्लियर है? सो बी से आपने बी अल्फा लिखा है, बीटा इज द नल. तो अब आप लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते हैं, बीटा डॉट जो भी नया प्रोडक्शन वेरिएबल लेंगे आप, सो नल डॉट बी डेस. ठीक है. और बी डेस का प्रोडक्शन क्या आएगा आपका, अल्फा दैट इज बी डेस एंड साथ में एप्सिलॉन. ये यूज करना है आपको, दैट इज दिस. ठीक है. तो देखिए नल डॉट बी डेस यानी कि वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली बी डेस हो जाएगा आपका. गॉट इट? यानी आप इसको लिख सकते हैं एस टेंस टू ए बी, दैट इज अ ग्रामर. ए टेंस टू ए एंड नल. ठीक है. बी से आपका क्या आएगा, दैट इज बी डेस एंड बी डेस से आपका क्या आ रहा है, बी डेस एंड नल. तो जस्ट बीटा नल था इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आ रहा है. ठीक है. अगर इसकी प्लेस पे कोई टर्मिनल होता तो वो आ जाता और एक्जैक्टली आपका फॉर्मेट बन जाता. ठीक है. तो बी डेस से बी डेस नल, क्योंकि अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है और ये नल तो हमेशा ऐड करना ही है हमें. तो आपको दो प्लेस पे नल दिख रहा है. ठीक है. नल रिमूव करना है. तो हाउ मेनी वेरिएबल्स जनरेट नल, कितने नलेबल वेरिएबल्स है बताइए, हाउ मेनी नलेबल वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल नल जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर? ए बी डेस एंड बी. यस. देखिए आपका ए और बी डेस तो डायरेक्टली नल जनरेट कर रहा है और बी डेस की प्लेस पे नल पुट करेंगे आप. सो दैट इन दिस केस जैसे बी डेस पे नल पुट करेंगे तो बी इज ऑल्सो जनरेट नल. यानी कि ए बी एंड बी डेस जनरेट नल. और जब ए बी पे आप नल पुट करेंगे, सो यस ए और बी पर आप नल पुट करेंगे, सो एस इज ऑल्सो जनरेट नल. गॉट इट? तो देखिए सबसे पहले आपको नल रिमूव करना है. अगर आपको बोला है रिमूव नल, ठीक है, नल प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं अगर हम, रिमूव नल प्रोडक्शन. सो जितने ओरिजिनल प्रोडक्शन दिख रहे हैं एक्सेप्ट नल वो सारे लिख दें आप. ए टेंस टू ए बी से बी डेस. ठीक है. एंड से बी डेस. ये सारे लिख दिए हमने. गॉट इट? नाउ अब आपको क्या करना है, वन बाय वन नल पुट करना है. तो देखिए यहां पर हमने बोला ए भी जनरेट कर रहा है नल और आपका बी भी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, नल जनरेट कर रहा है.
सो ए की प्लेस पे नल रखा तो क्या बचा, कैपिटल बी। बी की प्लेस पे नल रखेंगे तो क्या आएगा, ए। और हमने पता है कि वी डज नॉट इंक्लूड नल प्रोडक्शन, ठीक है, नल इंक्लूड नहीं करना है इन दिस केस, ठीक है। सो आपके कितने प्रोडक्शन आ गए, दैट, ठीक है। सो दैट इज दिस। नाउ ए की प्लेस पे नल रखा, सो स्मॉल ए। अब देखिए बी डेस की प्लेस पे नल नहीं रखना है हमें, क्योंकि बी टेंस टू नल ऑलरेडी हम बी का इफेक्ट यूज कर चुके हैं। और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज बी ओनली। गॉट इट। सो आफ्टर रिमूविंग नल प्रोडक्शन ये बनेगा आपका, ठीक है। नाउ अब आफ्टर दिस, जिससे आपने यूज किया, उसके बाद आप आपको क्या, तो जस्ट रिप्लेस द यूनिट, ठीक है। तो रिमूव यूनिट। सो यूनिट प्रोडक्शन आपको दो प्लेसेस पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पर स्टार्टिंग वेरिएबल के प्लेस पे, ठीक है। सो वेरिएबल पे आपके बी और ए, तो बी के प्रोडक्शन क्या है आपके, दैट इज बी डेस। अब देखिए ये बी डेस दैट इज ऑल्सो यूनिट प्रोडक्शन। सो आपको क्या करना है, यहाँ तो पहले यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। और ये बी डेस के प्रोडक्शन इस बी पे भी चले जाएंगे, यानी बी के और बी डेस के प्रोडक्शन सेम ही होंगे। तो हम डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। जस्ट राइट, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम। सो दैट एस का प्रोडक्शन क्या बन रहा है आपका, तो ई के प्रोडक्शन बी से रिप्लेस कर दें, बी बी डेस एंड स्मॉल बी की प्लेस पे हमने इन दोनों ए एंड ए, ठीक है। दैट इज दिस। सो आपके सारे यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गए इस लेवल पे। नाउ इसको एज इट इज रखा, फिर आपने बी को बी डेस, तो डेफिनेटली ये रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शन, बी डेस के प्रोडक्शन लिख दिए यहाँ पर हमने, और बी डेस पे भी एज इट इज बी डेस के प्रोडक्शन लिख दिया आपने, दैट इज दिस। गॉट इट। तो ये बना आपका। नाउ जीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इन फॉर्म को फॉलो करें, टर्मिनल वेरिएबल, टर्मिनल्स, टर्मिनल वेरिएबल, टर्मिनल वेरिएबल एंड टर्मिनल। सिर्फ ये वाला नहीं है, तो इस ए की प्लेस पे आप क्या कर देंगे, उसके प्रोडक्शन रिप्लेस। देखिए अगेन आपकी थर्ड स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कोई ऐसा टर्मिनल नहीं बना हमारा केस। तो इस वेरिएबल की प्लेस पे आप ए के प्रोडक्शन रिप्लेस कर दें। सो एस टेंस टू ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। इस ए की प्लेस पे ये दोनों रख दिए हमने, रिमेनिंग एज इट इज बी बी डैश, स्मॉल बी, ए एंड स्मॉल ए। Remaining is as it is, that is this. ठीक है। सो दैट इज द आंसर। देखिए यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव किया है हमने, यहां पर अगर आप देखें यूनिट प्रोडक्शन कहां कहां पे आ रहा है, वेरिएबल वेरिएबल को कॉल कर रहा है, तो एस से बी और एस से ए हो रहा है। और आपका बी से बी डैश कॉल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो यूनिट, बी डैश इज ऑल्सो वेरिएबल। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस लेवल पे सॉल्व करना है, यानी इस बी डैश की प्लेस पे ये दोनों प्रोडक्शन बी डैश के पुट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर आपको इस बी की प्लेस पे उसके दोनों प्रोडक्शन, यानी ये दोनों यहां पे चले जाएंगे, तो इस बी की प्लेस पे हमने ये दोनों प्रोडक्शन लिखे, और ए के दोनों प्रोडक्शन दैट इज दिस, ये दोनों यहां रखे, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, तो उस वेरिएबल को उसके प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। अगर आप दो इसको दो स्टेप में एक्चुअली सॉल्व होगा, ये पहले बी की जगह आप पहले बी डेस रखेंगे, और फिर उस बी डेस की प्लेस पे ये दोनों रखेंगे, तो हमने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भी बी डेस की प्लेस पे ये दोनों प्रोडक्शन आ गए, ठीक है। सो दैट इज द वे ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट मतलब जहां भी सिंगल वेरिएबल दिख रहा है राइट हैंड साइड में, उस वेरिएबल को हटा के उसके सारे प्रोडक्शन रख देना है, दैट्स इट। क्लियर है। सो दैट इज जीएनएफ फॉर्म। तो ये जीएनएफ फॉर्म बन गया। तो देखिए एग्जैक्ट पूरी ग्रामर आपको जीएनएफ में कन्वर्ट करके जरूरी नहीं कि पूछे, बट आपसे अगर उस पर्टिकुलर केस में कोई भी स्टेप का क्वेश्चन पूछा है कि लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कर दीजिए, या फिर आपसे पूछा है कि हाउ मेनी number of variables in how many number of production of a starting variable at the end, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शंस होंगे स्टार्टिंग वेरिएबल के, ठीक है। सो इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, सो यू कैन सॉल्व आउट दैट, गॉट इट।
चलिए, सो हमने जीएनएफ सीएनएफ फॉर्म देखा ना। अब हम देखेंगे यहां पर सी वाई के एल्गोरिथम। व्हाट इज सी वाई के एल्गोरिथम? सी वाई के, ठीक है, सी वाई के एल्गो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? देखिए, सी वाई के का फुल फॉर्म, यानी जनरली हम सी वाई के एल्गोरिथम जो यूज करते हैं, ठीक है, सो जस्ट फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं हम। कुक यंगर कास्मी, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो दैट इज कुक यंगर कास्मी एल्गोरिथम, ठीक है। किस टाइप का एल्गोरिथम होता है? तो इट इज मेंबरशिप एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखिए, मेंबरशिप वर्ड का मतलब क्या होता है? मेंबरशिप एल्गोरिथम, मेंबरशिप का मतलब ये कि अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग दी है और एक ग्रामर दी है, तो आपसे पूछा है कि वो स्ट्रिंग उस ग्रामर का मेंबर है या नहीं है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मेंबरशिप। या एक लैंग्वेज दी है और एक ग्रामर दी है और पूछा है कि लैंग्वेज ग्रामर से जनरेट हो रही है नहीं, सो दैट द मीनिंग ऑफ मेंबरशिप। या एक स्ट्रिंग और एक लैंग्वेज दी है और पूछा है स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय लैंग्वेज और नॉट, तो उसका मतलब क्या है? आप किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं? मेंबरशिप प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो सीवाई के एल्गोरिथम इज मेंबरशिप एल्गोरिथम, क्लियर है? सो इट इज अ मेंबरशिप एल्गोरिथम। It is used to prove that, it is used to prove that string is generated by grammar or not. String is generated by grammar or not, ठीक है। सो स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय, अब देखिए ग्रामर कौन सी? कंटेक्स्ट फ्री, ठीक है, दैट मस्ट बी एप्लीकेबल ऑन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट, क्लियर है? तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बोला मेंबरशिप एल्गोरिथम यूज्ड टू प्रूव दैट स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होगी या नहीं स्ट्रिंग, ठीक है। सो अगर आपको कोई एक रेगुलर ग्रामर लिखी है, तो क्या उस ग्रामर पे आप सिवाय के एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं? रेगुलर ग्रामर पे सिवाय के एल्गोरिथम अप्लीकेबल है या नहीं? अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट, जो पॉइंट हमने लिखा है, इस पॉइंट के हिसाब से आप रेगुलर ग्रामर पे सिवाय के एल्गोरिथम लगा सकते हैं या नहीं? सर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पे लगा सकते हैं। नहीं, कंटेक्स्ट फ्री तो मैंने लिखा ही है रेगुलर पे लगेगा या नहीं? अरे ये तो हमने लिखा ही है कि इट इज जनरेटेड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट, यानी कि सीवाई के एल्गोरिथम्स कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप चेक कर सकते हैं। सो रेगुलर ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री होती है या नहीं? एवरी रेगुलर इज कंटेक्स्ट फ्री, गॉट इट? तो जब कंटेक्स्ट फ्री पे लग रहा है यानी रेगुलर पे भी लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पॉइंट बोला कि कहीं आपसे पूछे कि सीवाई के एल्गोरिथम इज एप्लीकेबल ऑन रेगुलर ग्रामर और नॉट, तो यस इट इज 100% एप्लीकेबल, ठीक है। 100% एप्लीकेबल होगा आपका, बिकॉज उस पर्टिकुलर कंडीशन में एवरी रेगुलर इज कंटेक्स्ट फ्री। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर लिखें या कंटेक्स्ट फ्री लिखें, दोनों ही कंटेक्स्ट फ्री बोलेंगे आप, ऑलराइट। तो चलिए, so that is single meaning कि you can applicable, you can apply that on regular। now अब हमने एक पॉइंट क्या लिखा था कि सिवाय के एल्गोरिथम के लिए जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी? तो द ग्रामर मस्ट बी इन दी सीएनएफ फॉर्म, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट कि हम क्या बोलेंगे कि ग्रामर मस्ट बी इन दी मस्ट बी इन दी सीएनएफ फॉर्म, ठीक है। तो अगर ग्रामर आपकी सीएनएफ फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सीएनएफ फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले उस ग्रामर को सीएनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है? यानी इनपुट मस्ट बी इन सीएनएफ फॉर्म, गॉट इट? सो मस्ट बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, सो दैट इज द यूज ऑफ सीएनएफ फॉर्म। नाउ अब अगर हमें यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके पहले एक पॉइंट और लिख लें आप। ये जो एल्गोरिथम होता है आपका सी वाई के एल्गोरिथम, ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, ठीक है, यानी कि जो रनिंग टाइम आपका होगा, दैट इज, यहाँ पे दैट इट लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स
ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइम, ठीक है, इट रिक्वायर्स ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइम, ठीक है, टू चेक दैट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n क्या है, n लेंथ की स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, वेयर n इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले, सो दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइम, क्लियर है। अब जैसे एल्गोरिथम हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब कैसे आ रहा है, ठीक है। सो एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। एक ग्रामर लिखी है हमने, दैट इज ए बी, a is double b small a and the b is ab small b, that is the grammar. So ये cnf फॉर्म में है आपकी ग्रामर, ठीक है, that is the cnf फॉर्म। एक स्ट्रिंग दी है आपको डबल ए ट्रिपल बी, दैट इज द स्ट्रिंग, ठीक है। चेक करना है हमें ये स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट। अब देखिए अगर आपसे, यस प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए, देखिए अगर आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है और ग्रामर दी है और आपसे बोला है कि चेक दैट दिस स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट यूजिंग CY के एल्गोरिथम, ठीक है, और आपको यस और नो में आंसर पूछा है, तो CY के लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, क्लियर है। स्ट्रिंग ग्रामर से जनरेट होगी या नहीं होगी, हम जैसे मैन्युअली LMD RMD अप्लाई करके या पास ट्री बना के चेक कर रहे हैं कि यस इट इज जनरेटेड और नॉट जनरेटेड। तो अगर आपको मान लीजिए 4 स्ट्रिंग दिए ऑप्शन में और एक ग्रामर दी हुई है और आपसे पूछा है यूजिंग CY के एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। सो CY के वर्ड आगे लगा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली चेक करना है कि स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट। लेकिन CY के एल्गोरिथम पे डायरेक्ट एल्गोरिथम पे कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम उस एल्गोरिथम को यूज करेंगे। तो देखिए हाउ टू यूज दैट, तो देखिए जो भी स्ट्रिंग आपको दी हुई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पहले आप सिंगल लेंथ के कैरेक्टर में ब्रेक करेंगे, यानी आपको टोटल 5 लेंथ की स्ट्रिंग दिख रही है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जितने लेंथ की स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को 1 1 कैरेक्टर में ब्रेक कर दिया आपने, दैट इज दिस दिस एंड दिस, ठीक है। सो 1 1 लेंथ की स्ट्रिंग आपने ब्रेक की। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक यानी टेबल बनाते हैं हम, दैट द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, जो 1 1 लेंथ की स्ट्रिंग है उतने बॉक्स आपने यहाँ पर डिजाइन कर दिए, ठीक है, दैट इज दिस। अब आपको क्या देखना है कि ये जो सिंगल ए है, सिंगल बी है, ये ग्रामर के किस वेरिएबल से जनरेट हो सकता है, किस किस वेरिएबल से जनरेट हो सकता है। तो देखिए बताइए सिंगल ए किससे जनरेट होगा आपका, विच वेरिएबल कैन बी जनरेट सिंगल ए, ए। कैपिटल ए, ठीक है। यस। तो जो भी वेरिएबल इस सिंगल ए को जनरेट कर पा रहा है वो वेरिएबल का नेम यहाँ बॉक्स में लिख दिया हमने, दैट इज दिस। ये ए, ये भी ए है तो इस बॉक्स में भी ए आ जाएगा। बी को कौन जनरेट कर पा रहा है, कैपिटल बी, सो बी बी बी, तीनों प्लेस पे बी आ गए क्योंकि तीनों कैरेक्टर आपके बी है, गॉट इट। सो ये आपने किया फर्स्ट टास्क। सो सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग में ब्रेक करना है, फिर आपको लेंथ वाइज इसको क्या करना है, देखिए पहले 1 लेंथ की स्ट्रिंग, तो फर्स्ट रो कंटेन सिंगल लेंथ स्ट्रिंग, फिर सेकेंड रो में आपको 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है दैट इज दिस। अब यहां से 2 2 लेंथ की स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग बन गई डबल ए, फिर सेकेंड कैरेक्टर से 2 लेंथ दैट इज ए बी, फिर थर्ड कैरेक्टर से 2 लेंथ दैट इज डबल बी, फिर फोर्थ कैरेक्टर से 2 लेंथ दैट इज डबल बी, यानी 4 स्ट्रिंग बनेगी। सो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज इन दिस सेल, जो नेक्स्ट आप यहां पे यूज करेंगे दैट इज ए बी, ठीक है। फिर एक स्ट्रिंग आपने लिख दी, सॉरी दैट फर्स्ट स्ट्रिंग इज डबल ए, फिर सेकेंड आपने लिखा ए बी, ठीक है, फिर आपने लिखा दैट इज बी बी, दैट इज थर्ड स्ट्रिंग, एंड फोर्थ स्ट्रिंग आपने लिख दी दैट इज अगेन बी बी, ठीक है। हमने जस्ट स्ट्रिंग इसलिए लिखी ताकि हमें उस सेल में उस स्ट्रिंग के वेरिएबल, जो वेरिएबल उस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है वो लिखना है हमें, क्लियर है। तो देखिए यहां पर हमने बोला फर्स्ट लेंथ की स्ट्रिंग बनाई दैट इज दिस, फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग, ठीक है, ये 1 लेंथ ये 2 लेंथ। अब अगेन आप 2 2 के लिए चेक करेंगे, तो देखिए आपको हर एक के लिए चेक नहीं करना है, जस्ट आपने 1 लेंथ का कैलकुलेट कर लिया, आप ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट जनरेट होगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे ए, ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं ए, तो हम प्रीवियस जो सिंगल कैरेक्टर वाले सेल है जहां पे ए लिखा है उन कैरेक्टर्स के सेल की वेरिएबल्स को मर्ज कर देंगे, यानी कि डबल ए स्ट्रिंग आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ए और
ए और ए के कॉम्बिनेशन से। तो ए और ए के कॉम्बिनेशन यानी कि ए और ए के सेल पे जो वेरिएबल्स लिखे हैं दैट इज द कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, इनको मर्ज कर दिया आपने, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। सो डबल ए एक आपका प्रोडक्शन बना, दैट इज डबल ए। क्या डबल ए किसी वेरिएबल से जनरेट हो रहा है? जिस भी वेरिएबल से डबल ए जनरेट होगा वो वेरिएबल का नेम इस सेल में लिख देना है आपको। सो डबल ए जनरेट हो रहा है क्या आपका? बताइए, डबल ए किसी वेरिएबल से जनरेट होगा क्या? यानी इस टाइप का कोई प्रोडक्शन है क्या आपकी ग्रामर में? सो डबल ए इज नॉट एनी प्रोडक्शन। यहाँ ए बी लिखा है, यहाँ डबल बी लिखा है और यहाँ ए बी लिखा है, यानी कि डबल ए स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड बाय दिस एनी वेरिएबल। इट इज नॉट जनरेट बाय एनी वेरिएबल, ठीक है, इट इज नॉट जनरेट बाय एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल से जनरेट नहीं होगा। आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, देखिए आप डायरेक्टली भी उसको चेक कर सकते हैं। डबल ए स्ट्रिंग को आप ट्राई करेंगे यहां से जनरेट करने के लिए तो किसी भी वेरिएबल से जनरेट नहीं होगी वो। क्लियर है? सो हमने क्या बोला, उस स्ट्रिंग को डिकम्पोज किया आपने, दो लेंथ है, एग्जैक्टली दो ही लेंथ है, तो ऊपर के दो कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर वहां यूज हो रहे हैं उन दोनों के सेल को मर्ज कर दिया। तो ए इज नॉट जनरेट। अब सेम ए बी के लिए लिखा, तो देखिए ए बी के लिए फर्स्ट कैरेक्टर ए के सेल में क्या लिखा है? कैपिटल ए। बी के सेल में क्या लिखा है? कैपिटल बी। सो ए बी, ये वेरिएबल, ये प्रोडक्शन किस वेरिएबल से जनरेट हो रहा है आपका? ए बी प्रोडक्शन किस वेरिएबल से जनरेट हो रहा है बताइए? ग्रामर के कौन से वेरिएबल से जनरेट होगा? कैपिटल ए बी प्रोडक्शन। सेल के वेरिएबल्स को जब हम मर्ज करेंगे तो एक प्रोडक्शन बनेगा आपका, वो प्रोडक्शन जिस भी वेरिएबल से जनरेट हो रहा है वो वहां पे लिखना है आपको, दैट्स इट। सो दो वेरिएबल से जनरेट हो रहा है, एस से भी जनरेट होगा और बी से भी जनरेट होगा। यस, एस एंड बी दोनों से जनरेट होगा। सो जितने भी वेरिएबल से जनरेट हो रहा है वो दो सारे वेरिएबल के नेम लिखने हैं। तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ये है कि स्ट्रिंग ए बी इज जनरेटेड बाय एस एंड बी बोथ, यानी एस प्रोडक्शन, देखिए एस का एक प्रोडक्शन लिखा दैट इज ए बी, इस ए की प्लेस पे मैंने स्मॉल ए रख दिया और बी की प्लेस पे स्मॉल बी रख दिया, तो दैट एज ए बी इज जनरेट यूजिंग वेरिएबल एस एंड यू कैन ऑल्सो जनरेट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल बी ऑल्सो, ठीक है। इनको रिप्लेस कर दिया, यानी बी के प्रोडक्शन से और एस के प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा है, इसलिए एस कॉमा बी लिखा यहाँ पे। नाउ डबल बी, बताइए इस सेल में क्या वैल्यू आनी चाहिए? डबल बी यानी बी और बी दोनों को मर्ज करेंगे, सो बी बी बना, गॉट इट। सो बी बी किस वेरिएबल से जनरेट हो रहा है? दैट कैपिटल ए, यस, सो इट इज जनरेटेड बाय कैपिटल ए, यानी यहाँ कैपिटल ए लिख दिया, और यहाँ भी सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ भी कैपिटल ए आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, थ्री लेंथ का कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग की थ्री लेंथ। तो देखिए ये यहाँ पे डबल फर्स्ट थ्री कैरेक्टर दैट इज ए बी एक स्ट्रिंग बनेगी, फिर सेकेंड कैरेक्टर से थ्री लेंथ ए डबल बी, फिर थर्ड कैरेक्टर से थ्री लेंथ ट्रिपल बी। इसके अलावा कोई स्ट्रिंग नहीं बनेगी, थ्री लेंथ की तीन स्ट्रिंग पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। सो हमने जस्ट थ्री स्ट्रिंग वहां पर डिजाइन कर दी, ठीक है। अब देखिए अब किस तरीके से हमें देखना है। देखिए डायरेक्टली तो आप समझ ही लेंगे उसको कि कैसे वो किस वेरिएबल या किस पर्टिकुलर वेरिएबल से वो स्ट्रिंग जनरेट हो रही, लेकिन सेल का यूज करके कैसे बनाना है आपको, दैट इज द मेन लॉजिक, ठीक है। सो देखिए यहां पर आपकी पहले स्ट्रिंग डबल ए बी के लिए चेक करते हैं। सो डबल ए बी, अब आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, ठीक है। किस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं? मैक्सिमम एक पार्ट में टू लेंथ हो सकती है, टू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? यानी कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे टू, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे टू लेंथ होनी चाहिए। जैसे ये आपने या तो इसको ब्रेक किया स्ट्रिंग को, पहला कैरेक्टर ए अलग और ए बी अलग, ठीक है, या तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं आप स्ट्रिंग को, या फिर फर्स्ट टू कैरेक्टर एक तरफ और सिंगल बी एक तरफ, क्लियर है? यू कैन ब्रेक लाइक दिस। सो ये दो पार्ट में आप, मतलब मैक्सिमम टू पार्ट्स आपको उसके डिजाइन कर लें, क्योंकि आप जब दो सेल मर्ज करेंगे तो दो लेंथ का वेरिएबल आना चाहिए, दो से ज्यादा लेंथ का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। रीजन इसका क्या है? क्योंकि ग्रामर आपकी सीएनएफ फॉर्म में है जहां पे दो ही वेरिएबल पॉसिबल है, तो आप एक स्ट्रिंग को दो ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आप इस लेवल को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऊपर वाले सेल का यूज करेंगे, तो जितने भी जिस भी पार्ट में आपने ब्रेक किया है उस सेल की वैल्यूज पुट करते जाएं। जैसे ए, तो ए की प्लेस पे ए लिखा है आपने, और ए बी की प्लेस पे क्या लिखा है आपने? एस कॉमा बी। देखिए दैट इज दिस, ठीक है। अगर आपने इस टाइप से प्रोडक्शन डिकम्पोज किया
तो आपका ए और ए बी के लिए एस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ए एस एंड ए बी, दो प्रोडक्शन बने, ए एस एंड ए बी। अब क्लियर दिख रहा है कि ए एस तो आपका किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल से जनरेट नहीं हो रहा है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रामर। लेकिन ये है आपका, ये किससे जनरेट हो रहा है आपका, एस से और बी से। यानी ए बी स्ट्रिंग आपकी एस और बी से जनरेट हो सकती है, तो एस और बी लिख दिया आपने। क्लियर है, दैट इज दिस। यानी आपने अगर इस टाइप से डिकम्पोज किया और जनरेट करेंगे तो आपके पास एक वैलिड प्रोडक्शन बनेगा, दैट इज ए बी, जो आपका एस और बी से जनरेट हो रहा है। क्या इस प्रोडक्शन से पॉसिबल है कोई वेरिएबल? देखिए, अगर आपसे दो अलग अलग प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन से अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं तो जितने भी आ रहे हैं सब लिखने, बट डेफिनेटली अगर एक से जो रिजल्ट आ गया तो सेकंड से नहीं आएगा आपका। अगर ए तो डेफिनेटली ए वाले सेल में कुछ नहीं लिखा है हमने, दैट इज एम्प्टी, ये सेल एम्प्टी है आपका, यानी ये फाइव है, फाइव और बी क्या आ जाएगा, फाइव। यानी कि इस टाइप का डिकम्पोजिशन अगर आप करते हैं तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा आपका। क्लियर है, यानी सिर्फ इधर से आपका एक वैलिड प्रोडक्शन आया ए बी, जिसके वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिख दी, दैट्स इट। क्लियर, नाउ सेम ए डबल बी के लिए, तो देखिए ए डबल बी के लिए अगर आप रन करेंगे ए डबल बी, सो स्ट्रिंग को या तो ए एंड बी में ब्रेक किया या फिर ए बी एंड बी में ब्रेक करेंगे। ठीक है, सो देखिए ए और बी, ए वाले सेल में, सिंगल ए वाले सेल में कैपिटल ए, डबल बी वाले सेल में क्या है, कैपिटल ए। सो ए प्रोडक्शन बन रहा है आपका। सो क्या ए प्रोडक्शन किसी से जनरेट होगा, नहीं, सो इट इज नॉट वैलिड। ए बी में आपका दैट इज एस कॉमा बी, ए बी में क्या है, एस कॉमा बी, और सिंगल बी किससे जनरेट हो रहा है, कैपिटल बी से, दैट इज दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दो प्रोडक्शन बनेंगे, एस बी, एस इंटू बी एंड बी इंटू बी, तो एस बी एंड डबल बी। सो एस बी इज नॉट जनरेटेड बट डबल बी इज जनरेटेड। किससे जनरेट होगा डबल बी, आपका ए से, यानी कि दिस स्ट्रिंग इज जनरेट बाय वेरिएबल ए। क्लियर है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ये पूरा चार्ट बना दिया और एक सेल को एम्प्टी रख दिया, यानी इस सेल में कोई वैल्यू नहीं रखी, आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सेल। ठीक है, तो आप इजीली क्या करेंगे, या तो आप उस स्ट्रिंग को जनरेट करके देख लें, बट बेटर क्या है आपको, जैसे इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे सो यू कैन, दैट इज वेरी इजी। जैसे आपको उसकी स्ट्रिंग का डिकम्पोजिशन वाले सेल को मर्ज करना है और देखना है वो प्रोडक्शन अवेलेबल है या नहीं। तो डबल बी अवेलेबल था इसलिए कैपिटल ए लिख दिया यहाँ पे। नाउ ट्रिपल बी के लिए, तो देखिए ट्रिपल बी के लिए अगर आप डिकम्पोज करते हैं सो आपका क्या बनेगा, या तो बी एंड डबल बी या फिर डबल बी एंड सिंगल बी। तो बी एंड डबल बी, सो बी और डबल बी वाला सेल, दैट बी इज दिस एंड डबल बी इज दिस, तो बी ए बन रहा है आपका, दैट इज बी एंड दैट इज कैपिटल ए। सो बी ए इज नॉट जनरेट बाय एनी वेरिएबल। डबल बी और सिंगल बी अगर लिखते हैं आप तो डबल बी इज जनरेटेड बाय दैट सिंगल ए, कैपिटल ए, and b is generated by b, ab, so ab is generated by s comma b, so you can write here s comma b। क्लियर है, नेक्स्ट 4 लेंथ की स्ट्रिंग आपको डिजाइन करनी है और फिर लास्ट में आप 5 लेंथ की कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे। क्लियर है, तो देखिए 4 लेंथ की स्ट्रिंग क्या बनेगी आपकी, व्हाट इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। सो फर्स्ट से 4 लेंथ ए बी बी, ए बी बी, ये 4 लेंथ बनी, और सेकंड से 4 लेंथ ए ट्रिपल बी आपने लिख दिया, दैट इज दिस, गॉट इट। सो ए बी बी एंड ए ट्रिपल बी, ये दो स्ट्रिंग बनी आपकी, और लास्ट वाली स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट 5 लेंथ की एक स्ट्रिंग बन जाएगी, यानी सेल आपको डिकम्पोजिशन इसके यूज करने। तो देखिए 3 लेंथ का जब आप रन करेंगे, व्हेन यू यूज 3 लेंथ डिकम्पोजिशन, ठीक है, सो 3 लेंथ के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन दिस केस 4 को डिकम्पोज करें 3 और 1 की लेंथ में। ठीक है, यानी कि देखिए आपकी एक स्ट्रिंग हम यहां से समझते हैं डबल ए डबल बी के लिए, सो यू कैन ब्रेक लाइक दैट सिंगल ए एंड ए डबल बी। ठीक है, एक डिकम्पोजिशन आप ये लिख सकते हैं इसका। सो सिंगल ए से क्या आ रहा है आपका, कैपिटल ए, और ए डबल बी वाले सेल में क्या लिखा है आपने, कैपिटल ए। ठीक है, दैट सिंगल ए के सेल में ए है और यहाँ पे भी ए है, सो ए तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन वैलिड नहीं है आपका। अगला डिकम्पोजिशन आपने कर दिया लाइक
देखिए अब डबल ए अगर डिकम्पोज करते हैं और डबल बी डिकम्पोज करते हैं तो अगेन डबल ए में भी कुछ नहीं जनरेट होगा आपका, यानी ये वो वाला भी वैलिड नहीं है। आप ए बी और बी इस टाइप से डिकम्पोज करें, दो पार्ट में करना है आपको ऑलवेज। तो ए बी एंड बी, तो देखिए ए बी में आपका क्या आ रहा है एस कॉमा बी, ठीक है, दैट ए बी कंटेन एस कॉमा बी, ठीक है, दैट इज दिस, एंड आपका दैट बी कंटेन कैपिटल बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस बी एंड बी बी बनेगा आपका। सो डेफिनेटली डबल बी इज जनरेटेड बाय ए, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल ए आ गया आपका, दैट्स इट। सेम ए ट्रिपल बी के लिए रन करेंगे आप, तो देखिए ए ट्रिपल बी के लिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि ट्रिपल बी में आपका एस बी है, देखिए ए ट्रिपल बी, तो ए के लिए कैपिटल ए, ट्रिपल बी के लिए एस कॉमा बी, तो ए एस एंड ए बी, तो डेफिनेटली एस इज नॉट वैलिड, सो ए बी के लिए होगा आपका। सो ए बी किससे जनरेट हो रहे हैं, एस और बी से जनरेट हो रहे हैं। सो ये आ गया आपका। सेम 5 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए आप बना लेंगे, ठीक है, दैट इज दिस। सो देखिए आपने यहां दिख रहा है ए ट्रिपल बी 4 बी और ए, इस तरीके से डिकम्पोज किया, तो ये सिंगल ए, और ए 4 बी में ऑलरेडी अभी आपने लिखा है एस कॉमा बी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एस और ए बी आएगा। सो अगेन ए एस इज नॉट जनरेट बट ए बी इज जनरेट बाय एस कॉमा बी, सो यू जस्ट पुट दैट। क्लियर? अब देखिए इसमें बेनिफिट्स, मतलब जो हम सिवाय के एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे लग रहा होगा कि क्यों अननेसेसरी हम लास्ट सेल तक गए, ठीक है, हम डायरेक्टली चेक कर लेते। लेकिन आपको सिवाय के एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चंस अगर आता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कि इस सेल में क्या क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तो एस और बी दो वेरिएबल आएंगे। अब आपको यहाँ पे ग्रामर मान लीजिए थोड़ी इजी लिखी है तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि उस सेल में जो स्ट्रिंग बनेगी, क्योंकि आपको ना तो स्ट्रिंग लिखी होगी, देखिए अगर 5 लेंथ की स्ट्रिंग है तो आपके टोटल सेल बने होंगे, फर्स्ट रो पे 5 सेल, सेकेंड रो पे 4 सेल, थर्ड रो पे 3 सेल, फिर 2 सेल एंड 1 सेल, इतना स्ट्रक्चर बना होगा। और आपको किसी भी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू पूछ ली, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस सेल के लिए स्ट्रिंग क्या है। तो जिस सीक्वेंस में हमने स्ट्रिंग लिखी है यहाँ पे, इसी सीक्वेंस में आपको गिवन स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, और फिर वो स्ट्रिंग किस किस वेरिएबल से जनरेट हो रही है। तो जब ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी फिल्ड है तो उसमें से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि किस वेरिएबल से जनरेट होगी, ठीक है। तो देखिए एक सबसे पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हमें पता कैसे चला कि स्ट्रिंग जनरेट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे जो आपने एल्गोरिथम में लास्ट सेल में जो वैल्यू लिखी है, इफ लास्ट सेल कंटेन स्टार्टिंग वेरिएबल, देखिए एस यहाँ पर आ रहा है, इफ द लास्ट सेल कंटेन स्टार्टिंग वेरिएबल देन उस केस में हम क्या बोलेंगे, द स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर। यानी यहाँ पे एस लिखा है यानी कि एस इज जनरेट दिस स्ट्रिंग, और एस स्टार्टिंग वेरिएबल है, तो अगर लास्ट सेल में स्टार्टिंग वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर, अदरवाइज नॉट जनरेटेड, ठीक है। देखिए मैक्सिमम कितने लेंथ तक ब्रेक करना है, लास्ट में 4 लेंथ में ब्रेक कर, हाँ देखिए ये जो हमने ब्रेक किया, ब्रेक का मतलब क्या है आपको, जैसे हमने यहाँ पे ये ए है और ये 4 बी, इसमें ब्रेक किया हमने, ठीक है, तो इससे हमें आंसर मिल गया, तो हमने बाकी कंपोजिशन नहीं देखे। आपको अगर मान लो इससे आप डबल ए और ट्रिपल बी में ब्रेक करेंगे, तो देखिए डबल ए वाले सेल में कुछ नहीं लिखा है तो उससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा। आप ए बी और डबल बी में जनरेट करेंगे तो भी आपका यहाँ पे कोई हो सकता है कि जनरेट हो जाए कोई आउटपुट, यानी कि एस कॉमा बी के अलावा कोई नया नहीं आएगा आपका। सो हमें जिस तरीके से डिकम्पोजिशन हमने किया है, ए और ए 4 बी ट्रिपल बी इसमें ब्रेक करें, या डबल ए ट्रिपल बी इसमें ब्रेक कर दें आप, या ए बी एंड डबल बी इसमें ब्रेक कर दें आप, ठीक है, या फिर आप ए डबल बी एंड सिंगल बी इसमें ब्रेक कर दें। हाँ पार्ट 2 ही बनने चाहिए, देखिए जब भी आप स्ट्रिंग को डिकम्पोज करें पार्ट सिर्फ 2 ही बनने चाहिए, 2 से ज्यादा अगर हम बनाएंगे तो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, और 3 सेल को अगर आप मर्ज करेंगे तो 3 लेंथ का प्रोडक्शन बन जाएगा। लेकिन हमारी ग्रामर सीएनएफ फॉर्म में तो 2 लेंथ से ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमेशा स्ट्रिंग को 2 ही पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, और उन दोनों पार्ट के सेल की वैल्यू को मर्ज कर देना है, दैट्स इट, गॉट इट, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक, 2 ही पार्ट में आपको ब्रेक करना है। सो हमने यहाँ पे एक ही का कॉम्बिनेशन देखा क्योंकि उससे हमारा आंसर आ गया है। अब पॉइंट्स क्या क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, कि अगर इस लास्ट सेल कंटेन स्टार्टिंग वेरिएबल देन द ग्रामर इज जनरेटेड बाय
यानी द स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द ग्रामर। और इसके अलावा CYK का एडवांटेज क्या है आपका, जिस जिस सेल में एस आ रहा है, देखिए किस किस सेल में एस आ रहा है आपका, फिर सेल कंटेन एस। यहां पे अगर आप देखें तो इन दिस सेल, इस सेल में, ठीक है, यहां पे और यहां पे, इन सारे सेल में एस आ रहा है। तो ये सारी स्ट्रिंग्स, यानी कि स्मॉल ए बी, ये जो स्ट्रिंग लिखी है आपने, डबल ए बी, ठीक है, ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी एंड डबल ए ट्रिपल बी, ये सारी स्ट्रिंग इस ग्रामर से क्या होगी, जनरेट होगी। एंड दिस ऑल स्ट्रिंग आर सब स्ट्रिंग ऑफ दिस गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, इस गिवन स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग से हैं सारी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑल सब स्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग विच इज जनरेटेड बाय द ग्रामर इज ऑल्सो शो इन दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस या हाउ मेनी सब स्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द ग्रामर। तो जिस जिस सेल में एस आ रहा है वो सारी स्ट्रिंग बनेगी आपकी। तो मान लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर दिया है और आपसे पूछ लिया कि हाउ मेनी सब स्ट्रिंग इज जनरेटेड, सो आंसर क्या बोलेंगे आप, 1 2 3 4 5, 5 सब स्ट्रिंग इज, या एग्जैक्टली ओरिजिनल को छोड़ के 4 सब स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक। देखिए एक और डाउट आ रहा है यहाँ पे कि आप दो स्प्लिट में, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग और इस पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोडक्शन मिला ए बी, इसको आप बोल रहे हैं कि दो वेरिएबल से जनरेट हो रहा है एस और बी से। आपने कोई और डिकम्पोजिशन यूज किया इन चारों में से और उसका आपको कोई नया ही वेरिएबल मिल गया, ठीक है, तो उस वेरिएबल को भी लिखना है और इन दोनों वेरिएबल को भी लिखना है आपको, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे पैटर्न जो है, इतना पैटर्न तो समझ में आ गया था कि ये डबल बी जो है, अगर जिससे जनरेट हो रहा है उससे ए भी जनरेट नहीं होगा और जिससे ए भी जनरेट हो रहा है उससे डबल भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी केस में ऐसा होता है तो आपको सारे वेरिएबल्स लिखने, जो वैलिड प्रोडक्शन, जो भी डिकम्पोजिशन वैलिड प्रोडक्शन जनरेट करेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन इसके अलावा किसी से भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये तो आपका वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ए वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। आप स्टार्टिंग विथ ए, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग का डिकम्पोजिशन देख के समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ तक का लॉजिक जब हम यूज कर रहे थे, तो इस लेवल पे आते आते आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ए बी अगर जनरेट हो रहा है तो डबल भी जनरेट नहीं होगा, और डबल भी जनरेट हो रहा है तो ए भी जनरेट नहीं होगा। क्लियर है। सो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हम और कोई प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन पे जाएं या नहीं जाएं, ठीक है। सो दैट इज दिस पॉइंट नाउ। इसके अलावा एक और पॉइंट क्या बोलेंगे हम, देखिए यहाँ पे टोटल आपको इस कंप्लीट स्ट्रिंग को चेक किया आपने कि डबल ए ट्रिपल भी जनरेट हुई या नहीं हुई, तो टोटल कितने कंप्यूटेशन आपने परफॉर्म किए। देखिए आपने पहले 1 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए किया, फिर 2 लेंथ के लिए किया, फिर 3 लेंथ के लिए, फिर 4 लेंथ के और फिर 5 लेंथ के लिए कंप्यूटेशन किया आपने, ठीक है। सो उस केस में हम यहां पर देखें तो टोटल कंप्यूटेशन कितने हुए, तो देखिए जितने सेल है वो काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 कंप्यूटेशन परफॉर्म करने पड़े हमें यहां पर, ठीक है, टू चेक द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज 5, ठीक है। यानी 5 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए 15 कंप्यूटेशन किया आपने, तो n लेंथ के लिए कितने कंप्यूटेशन होंगे वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है कि CY के एल्गोरिथम इज अप्लाई ऑन n लेंथ स्ट्रिंग, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कंप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो जो फॉर्मूला होगा आपका, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2, तो 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 5 30/2 15, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कंप्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, डाउट है कि डायरेक्ट कैसे चेक करना है कि स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर, तो जैसे हम नॉर्मली LMD RMD यूज करते हैं, जो हमने कल यूज किया था, स्टार्टिंग वेरिएबल से ए बी कॉल किया, फिर स्ट्रिंग को देखते गए, प्रोडक्शन को देखते गए, चेक करते गए। वो एक जस्ट अ मेथड, जस्ट अ मैनुअल, वो कोई एल्गोरिथम नहीं है। वो डायरेक्टली आप समझ पा रहे हैं कि यस ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई और नहीं हो रही है, तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है, स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, यानी LMD RMD की हेल्प से या पास ट्री बनाकर, ठीक है। दैट इज द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम यही है आपका, सिस्टम इसी के थ्रू चेक करेगा, लेकिन आपके पास डिफरेंट वे है, आप किसी भी तरीके से उस स्ट्रिंग को जनरेट करके आइडेंटिफाई कर ले कि हो रही है या नहीं। गॉट इट। तो चलिए पॉइंट्स आप लिख लें यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे,
फर्स्ट पॉइंट इज इन CY के एल्गोरिथम, इन CY के एल्गोरिथम, ठीक है, we can also find how many substring of given string is generated by grammar, ठीक है, हाउ मेनी सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर। सो ये आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं हम, जिस जिस सेल में कैपिटल एस आएगा वो, ठीक है, और स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय ग्रामर और नॉट, तो उसके लिए क्या पॉइंट लिखा आपने, दैट इफ लास्ट सेल contain starting variable, ठीक है, then string is generated by grammar, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, हमने क्या बोला, लास्ट सेल कंटेन स्टार्टिंग वेरिएबल देन स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर। अगर हमने बोला है कि सब हाउ मेनी सब स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, कि जिस सेल में आपके एस आ रहे हैं, ठीक है, और टोटल कंप्यूटेशन टू चेक string is generated or not is equals to n into n plus 1 by 2, ठीक है। टोटल कंप्यूटेशन कितने लगेंगे, n, वेयर n is equals to लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सो टोटल कंप्यूटेशन कितने होंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी लिखी थी इसकी, कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ CY के एल्गोरिथम इज n क्यूब, सो वो कैसे बन रही है आपकी, तो देखिए यहां पर आप क्या बोल रहे हैं कि आपके पास टोटल सेल्स कितने, यानी कि अगर हम यहां पे देखें टोटल कंप्यूटेशन आपने किए n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटेशन, नंबर ऑफ कंप्यूटेशन n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 है। तो यहां से आपका क्या आ रहा है, n स्क्वायर, n इंटू एन, दैट इज n स्क्वायर, यानी हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, n स्क्वायर। सो ये बोल सकते हैं हम कि n स्क्वायर नंबर ऑफ कंपैरिजन कंप्यूटेशन से, और हर कंप्यूटेशन में टाइम कितना लगेगा आपको, n टाइम लगेगा, क्योंकि हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं और जितने पॉसिबल सेल्स है उसको सर्च करके उसमें क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड इज ऑल्सो n, सो n इंटू n यानी कॉम्प्लेक्सिटी आप कहाँ जाएगी, n क्यूब में जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द वे टू जनरेशन, जो आप एल्गोरिथम में पढ़ते हैं कि कैसे जनरेट होती है कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ तो यही तो लिखा है हमने, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी उसी पे तो डिपेंड कर रही है आपकी, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 आपके कंप्यूटेशन से, और एक कंप्यूटेशन में टाइम लग रहा है n, तो इसको मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो हाईएस्ट पावर n क्यूब आएगी, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है। अगर आपने एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि n क्यूब कैसे आया है। गॉट इट, ठीक है। तो देखिए CY के एल्गोरिथम हम कब कब अप्लाई करेंगे, द एल्गोरिथम इज अप्लाई ओनली व्हेन, जब आपको उस एल्गोरिथम के ऊपर ही क्वेश्चन, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है इस पे कि सब स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं या नहीं, तो यस इट इज पॉसिबल टू जनरेट सब स्ट्रिंग। हाउ टू चेक, तो लास्ट सेल में अगर स्टार्टिंग वेरिएबल है तो चेक कर पाएंगे। टोटल कंप्यूटेशन कितने होंगे, अगर आपको बोल दिया कि इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, if length of a string is 5, या आपने बोल दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10, देन हाउ मेनी कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशंस कितने लगेंगे आपको, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस लगेंगे आपको, तो दैट इज 10 इंटू 10 प्लस 1, 11 बाई 2, सो दैट इज 55, ठीक है। सो 55 कंप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड n की वैल्यू 10 के लिए। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। किस टाइप का इनपुट चाहिए हमें CY के एल्गोरिथम में, तो हमें ग्रामर किस फॉर्मेट की चाहिए,
दैट इज मस्ट बी CNF फॉर्म, CNF फॉर्म में ग्रामर होनी चाहिए आपकी. सो दैट इज दिस. ठीक है. सो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन यूज नहीं किया है हमने. देखिए कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी तो कैसे निकलेगी बताइए? नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, कंप्यूटेशन पे डिपेंड कर रही है ना. देखिए एक स्ट्रिंग को आपने यहां पर एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमने ये पूरा टास्क किया है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को डबल ए ट्रिपल बी के लिए. तो कितने सेल है आपके पास? n इंटू एन माइनस वन बाई टू. और उस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने में जो टाइम लग रहा है, सो वर्स्ट केस लिया है हमने, लास्ट सेल की वैल्यू के लिए क्या टाइम लग रहा है आपको? दैट इज n टाइम. इसके लिए n माइनस वन, थोड़ा टाइम कम लगेगा लेकिन एग्जैक्ट ओवरऑल टाइम जो होगा आपका वो n क्यूब में जाएगा. ठीक है, ऐसे ही निकलेगी, अदरवाइज कैसे निकलेगी बताइए? सीखा. दैट इज नॉट प्रोडक्शन, दैट इज कंप्यूटेशन. ठीक है, एक स्ट्रिंग को जनरेट करने में कितने प्रोडक्शन लग रहे हैं ये नहीं है यहाँ पे. उस स्ट्रिंग, फाइनली स्ट्रिंग तक जाने में आपने कितना टास्क परफॉर्म किया. ठीक है, कितने सेल की वैल्यू कैलकुलेट करी आपने. तो यहाँ पर टोटल 15 सेल की वैल्यू कैलकुलेट की आपने, और हर एक सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टास्क लग रहा है. ठीक है, चलिए देखिए हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, बट दैट इज ओनली द लॉजिक जिससे आपका n क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी. क्लियर? चलिए, सो दैट इज द CYK एल्गोरिथम. ना अब देखिए हमने यहाँ पर जो एल्गोरिथम है ग्रामर से स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगी ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी. ठीक है, अब हमें मेनली अब आना है लैंग्वेज पे, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पे. वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे क्रिएट करेंगे वो देखना है हमें. ठीक है, जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट किया था वैसे हमने एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे क्रिएट करेंगे. तो हमें इसमें CFL पढ़ना है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लैंग्वेज CFL है या नहीं है. फिर PDA कैसे बनेगा उसका. ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्लोजर प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा. ठीक है, कंटेक्स्ट सर फ्री पीडीए ग्रामर. क्या होता है? क्या? पीडीए? पुश डाउन ऑटोमेटा. जैसे हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज के लिए होता है वैसे ही कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा होता है. ठीक है, जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया ऐसे PDA बनाना रहेगा हमें. ठीक है, स्ट्रक्चर वैसा ही दिखेगा हमें, बट थोड़ा सा लॉजिक्स अलग हैं, वो हम देखेंगे कैसे बनेगा. कल की क्लास में हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. गॉट इट? चलिए, आज के लिए इतना काफी है. Any doubt you can ask, otherwise you can leave. सर प्रीवियस क्लास की सर वो कल अच्छा हाँ, PPT भेजना है ना, कल का yes, रह गया, और कल के पहले वाली तो आ गई है ना. सर क्योंकि मतलब पहले वाला नहीं है सर उसका भी. 3 क्लास का बाकी है, आज का, यस. कल का और परसों का है ना. यस सर. ठीक है, मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ. चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट.